जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्या लिखा हुआ है। 2021 का सवाल है ये कि प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध हैं। आपको पता होगा कि इस प्रकार के सवाल जो हैं अब वो बीपीएससी का भी ट्रेंड बन गया है धीरे धीरे, और सारे पीसीएस और यूपीएससी का तो ट्रेंड पहले से ही था। तो आज से हम लोग किस चीज़ को शुरू कर रहे हैं, तो यूपीएससी पीवाईक्यू जो अपना सीरीज चल रहा था उसमें पॉलिटी हमने कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उसमें मात्र 10 ही क्वेश्चन बाकी हैं, 10 क्वेश्चन ही मात्र बाकी है, बाकी सारा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आज से हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू में हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। ये 3 मूल सब्जेक्ट, उसके बाद साइंस एंड टेक को भी मैं टच करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। करेंट अफेयर का भी एमसीक्यू अपने चैनल पर चल रहा है, अल्टरनेट डेज में अपलोड होता है। आज नहीं अपलोड किया मैंने, कल आपको बड़ा वीडियो उसको आप दे दूंगा मैं, जिसमें अच्छे खासे सवाल होंगे जो वहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो करेंट अफेयर का एमसीक्यू, साथ में यूपीएससी पीवाईक्यू, और अपने जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं वो घटना चक्र, ये मोर देन इनफ है। पढ़ने पर ज़्यादा फोकस कीजिए, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी ध्यानपूर्वक कीजिएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस में रिवीजन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एमसीक्यू लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, उससे अच्छा आप मत लगाएं। पहला सवाल देखिए क्या है, अशोक के प्रमुख शिलालेख के स्थान, और वह स्थान जो राज्य जिस राज्य में है ये आपसे पूछा गया, मैच करके दिया हुआ है आपसे। ऑप्शन देखिए कितना खतरनाक है, इसमें एलिमिनेशन नहीं लगता है। एलिमिनेशन मेथड का इतना ज़्यादा उपयोग हो रहा था कि यूपीएससी को आ गया गुस्सा, उसने एलिमिनेशन को हटा ही दिया था 2022 में खास तौर से। देखिए यहाँ पर सवाल क्या लिखा हुआ है, धौली के सामने उड़ीसा, एरागुडी के सामने आंध्र प्रदेश, जौगर के सामने मध्य प्रदेश, कालसी के सामने कर्नाटक लिखा हुआ है। आपको ये बताना है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिएगा जो यहाँ पर है। तो आप बताइए ज़रा इसमें से कौन से सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का केवल 2 युग्म यहाँ पर सही है, बी हो जाएगा। केवल 2 हैं, कौन कौन से, धौली उड़ीसा है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी जगह है, यानी कि धौली उड़ीसा का सही है। और एरागुडी आंध्र प्रदेश का सही है। धौली में पाए गए पुरातात्विक अवशेषों ने इसकी प्राचीनता का पता 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व विशेष रूप से अशोक के समय से लगता है। उड़ीसा टूरिज्म के वेबसाइट पर जाएंगे तो अशोक से जुड़े हुए जगह आपको उड़ीसा में भरपूर मात्रा में दिखेंगे। धौली ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है क्योंकि सम्राट अशोक के प्रसिद्ध शिलालेख यहाँ पर मौजूद हैं। अतः कथन युग्म का जो 1 था वो तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। एएसआई ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में गुंटी पंथीकोंडा रोड पर एरागुडी के पास में अशोक रॉक एडिट साइट की सुरक्षा पर जोर दिया था। इसके कारण से ही चर्चा में था ये। 2013 से ही सरकार इस पर जोर दे रही है। और कहाँ पर है एरागुडी, तो आंध्र प्रदेश में है, यानी कि पहला दूसरा तो बिल्कुल ही सही था। और जो यहाँ पर अगला दिया हुआ है जौगर, ये जौगर कहाँ पर है, तो देखिए एक प्राचीन किला है जो कलिंग प्रांत की मौर्य गढ़वाली राजधानी के रूप में कार्य करता था। जौगर उड़ीसा के गंजाम जिले में है, यानी कि जौगर के सामने जो मध्य प्रदेश लिखा हुआ था ये भी गलत था। जौगर कहाँ पर है, तो ये भी उड़ीसा में ही है। इसका पीडीएफ आपके दिमाग में आने लग गया होगा, पढ़ने पर तो ध्यान होता नहीं। पीडीएफ चाहिए सबको, तो पीडीएफ भी मिल जाएगा अपने स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, अगला है कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उस दौरान कालसी स्थित शिलालेख में युद्ध के बाद अशोक ने मानवीय दृष्टिकोण को लिपिबद्ध किया था। कालसी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच बफर जोन में स्थित है। कालसी मुख्य रूप से उत्तराखंड में माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैंने आपको बार बार बोला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा क्वालिटी मायने रखते हैं कि आपने उसके एक्सप्लेनेशन से क्या क्या सीखा। इनमें चारों ऑप्शंस को कृपया ध्यान में रखिएगा। 2 तो आपको पता चल गया सही में, और जौगर उड़ीसा में है, कालसी उत्तराखंड और हिमाचल के बीच बफर जोन में स्थित है। अगला सवाल है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में कौन सा एक कथन सही है, ये पूछा गया है आपसे। संगम साहित्य के बारे में सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, संगम कविताओं भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा मारुदम और नेतल, ये सब अलग अलग भौतिक प्रकृति को भी दिखाते हैं। भौतिक के साथ साथ आत्मीय और सांसारिक और आध्यात्म सभी को जोड़कर चलते हैं। संगम साहित्य की विशेषता थी ये। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। नहीं, समर शौर्य का मतलब हो गया युद्ध के समय गाए जाने वाले गानों का कोई समर वहाँ पर साक्ष्य नहीं है, ये भी गलत है। समर शौर्य का मतलब होता है, जैसे आपने सुना है अल्लाह रुदल की कहानी। अल्लाह रुदल कौन थे, तो भाई योद्धा थे जिनकी कहानी आज भी गाई जाती है। राजस्थान में जाएंगे तो राणा जो हैं उनके लोकोक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके अलावा संगम साहित्य वहाँ पे शौर्य की गाथा मिलती है। युद्ध के समय जो वीर पर जाते थे युद्ध लड़ने के लिए, उनकी गाथाएं भी मिलती हैं।
संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है, नहीं जादुई ताकतों को भी सही बताया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। संगम साहित्य क्या था? तो 3 संगम का आयोजन किया गया था। प्राचीन तमिल कवियों का संगम था जो 3 बार आयोजित किया गया, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक ही आयोजित किया गया था। ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार के सवाल आपसे ही पूछे जा सकते हैं। ये कृतियाँ आरंभिक तमिल संस्कृति के साथ साथ दक्षिण भारत और भूमध्य सागरीय पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में व्यापार संबंधों पर भी प्रकाश डालती हैं। और क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आरंभिक भारतीय साहित्य में संगमकालीन लेखक संभवतः अद्वितीय हैं, जो लगभग पूरी तरह से धार्मिक हैं। इनकी कविताएं 2 मुख्य विषयों से संबंधित है। पहले 5 संग्रह प्रेम यानी कि अकम पर आधारित हैं, अगले 2 संग्रह वीरता यानी कि पुरम पर आधारित हैं, जिनमें राजाओं की प्रशंसा वगैरह भी किया गया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। संगम साहित्य पवित्र या जादुई शक्तियों पर विश्वास जताया गया है। संगम साहित्य जिसको अनकु कहा जाता था, क्या कहा जाता था? अनकु। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अनकु शब्द का क्या तात्पर्य है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। संगम साहित्य किसी विशेष सामाजिक या धार्मिक समूह का उत्पाद नहीं है, न ही इसे किसी शासक अभिजात वर्ग द्वारा दरबारी साहित्य के रूप में प्रायोजित किया गया है। देखिए संगम जो हुए, इसमें पहले 2 संगम के अध्यक्ष ऋषि अगस्त थे और इसको सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया पांड्यों ने इसको संरक्षण दिया था। इसको ध्यान रखिएगा। संगम के समय में अलग अलग वर्ण के भी बारे में जानकारी मिलती है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। राजकुमार, सरदार, किसान, व्यापारी, कुम्हार, लोहार, बरहई, ब्राह्मण, ये सब होते थे वहाँ पर वर्ण। दक्षिण भारत की वर्ण व्यवस्था की एक खासियत मैं आपको बताता हूँ। संगम के बाद की दक्षिण भारत में 2 ही वर्ण होते थे, एक होते थे ब्राह्मण और एक होते हैं शूद्र। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दक्षिण भारत में 2 ही वर्ण होते हैं। वर्तमान संदर्भ में भी ये चीज़ देखने को मिल सकता है आपको, वहाँ पर 2 ही वर्ण मुख्य रूप से होते हैं दक्षिण भारत में। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। किसके राज्यकाल में योग वासिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? ये बड़ा ही कठिन सवाल था, बहुत ही ज़्यादा कठिन सवाल था ये। इसका आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में किया गया था। नाम भी नहीं सुना होगा आपने, निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। क्या? योग वासिष्ठ का अनुवाद किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशिष्ट ऐतिहासिक काल के दौरान मुस्लिम और हिंदू बुद्धिजीवियों ने सहअस्तित्व संवाद के एक दूसरे को इसलिए सही माना इन्होंने और एक दूसरे ग्रंथों का अनुवाद भी किया। उसी समय अनुवाद टीम के प्रयासों के परिणाम स्वरूप संस्कृत लघु योग विसिह को फारसी योग वासिष्ठ के रूप में प्रस्तुत करने से महानगरीय इंडो फारसी दरबारी संस्कृति को महत्वपूर्ण योगदान मिला, जो तत्कालीन सम्राट अकबर के प्रोत्साहन के तहत मुगल दरबार में विकसित हुई थी। सम्राट अकबर के समय में भारत के कई सारे ऐतिहासिक ग्रंथों का अनुवाद किया गया, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, और भी भारत की बड़ी बड़ी जो संस्कृत की पुरानी ग्रंथ थे उन सभी का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया था। इसको नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि मुगल एरिया में सबसे ज़्यादा चित्रकला किसके समय में हुआ है? तो वो हुआ है जहांगीर के समय में। सबसे ज़्यादा अनुवाद किसके समय में हुआ है? तो सम्राट अकबर के समय में। सबसे ज़्यादा वास्तुकला का निर्माण किसके समय में हुआ है? तो शाहजहाँ के समय में हुआ है। सबसे ज़्यादा युद्ध किसके समय में हुआ है? तो बाबर, औरंगजेब और हुमायूं के समय में सबसे ज़्यादा युद्ध हुए हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। आंसर गेस करने के लिए अगर आपको तुक्का मारना हो तो इसी प्रकार से मारिएगा एग्जाम में, जो कि मारना ही पड़ेगा आपको। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज के आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। इसको क्या कहा गया था? इसको कहा गया था स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहा गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? देखिए, भारतीय इतिहास की परंपरा में 3 बार हमें भक्ति पीरियड देखने को मिलता है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। एक मिलता है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कब मिलता है? जब आर्य समाज वगैरह आता है, स्वामी विवेकानंद जी आते हैं, रामानंद जी आते हैं, कई सारे ऐसे मिलेंगे आपको। मध्यकाल में आपको कौन कौन दिखेंगे? तो रामानुज दिखेंगे। सबसे पहले शंकराचार्य जी से शुरुआत माना जाता है। रामानुजाचार्य हैं, कबीर हैं, गुरु नानक हैं, ये सब अलग अलग आपको चैतन्य महाप्रभु दिखेंगे। और एंशियंट हिस्ट्री में कब दिखते हैं? तो जब दरअसल में जैनिज्म, बौद्धिज्म का उदय होता है, जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता है। उस समय में कई सारे धर्म होते हैं, जैसे चारवाक होते हैं, उसके अलावा जो आजीवक हो गए, कई सारे आपको दिखेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। तो मध्यकाल में एक संत हुए रामानुज, जिन्होंने अपना फिलॉसफी दिया था, दर्शन दिया था। तो उन्हीं के बारे में पूछा गया है आपसे, उनके दर्शन क्या था, वही दरअसल में आपसे पूछा गया है। चौथे का आंसर हो जाएगा मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है, यही रामानुज का था। रामानुजाचार्य जी ने शंकराचार्य जी का खंडन भी किया था कई सारे अर्थों में, इसलिए भी इनको विशिष्ट माना जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर ध्यान से कि रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। ये विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नयनार कौन होते थे? तो शिव भगवान के 3 नयन होते हैं, तो नयनार शैव भक्त होते थे। और अलवार कौन होते हैं? तो अलवार होते हैं भगवान विष्णु के भक्त। प्रमुख अलवार और नयनार संतों का नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये ध्यान में रहना चाहिए। भगवान विष्णु के कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैतवाद, अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे? जैसे शंकराचार्य जी का कौन सा है? तो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद। उसी प्रकार से रामानुजाचार्य जी का क्या है? तो विशिष्टाद्वैतवाद। अब इसको याद कैसे रखेंगे? रामानुज, राम क्या है? तो राम विशिष्ट है, तो विशिष्टाद्वैतवाद, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ये आपसे मैच करके पूछ सकता है बंधुओं एग्जाम में। अगला सवाल देखिए और ज़रा इसका उत्तर भी निकालिएगा। हाल ही प्रधानमंत्री जी ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ये क्वेश्चन का जब मैंने देखा एग्जाम के बाद तो मैंने पढ़ा था रामचंद्र गुहा की जो बुक आती है ना, इंडिया आफ्टर गांधी, उसमें आपको ये सब कहानी देखने को मिलेगा जो यहाँ पर अंतिम में दिया हुआ है। ध्यान से देखिए क्या है। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई है। देखिए आपको याद अगर होगा तो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन को लेकर नेहरू जी के बीच में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बीच विवाद भी हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर गए थे और नेहरू जी ने बोला था कि मैं सेकुलर हूँ इसलिए मैं मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाऊँगा, और वो फिर भाखड़ा नांगल गए। उन्होंने बोला कि आधुनिक भारत का मंदिर है ये। तो ये विवाद हुआ था, इसको मैंने पढ़ा था उस बुक में, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर आपने पढ़ा होगा बिपिन चंद्र की, तो उसमें भी ये सब किस्से आपको मिलते हैं। तो इसी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अगर आप तीसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देंगे तो आपको आंसर निकल कर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। अगर आप केवल तीसरा भी यहाँ पर गलत कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, तीसरा यहाँ पर बिल्कुल गलत है। राधा कृष्णन जी नहीं, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका पहला और दूसरा सही। कहाँ का पढ़ा हुआ कहाँ पर काम आ जाएगा, किस प्रकार से आप एलिमिनेट कर लेंगे वो आपको नहीं याद रहेगा। देखिए किस प्रकार से इसको एलिमिनेट किया हमने। एक स्टेटमेंट हमने तीसरा काटा और अपना आंसर निकल कर आ जाता है। पहला दूसरा हमें नहीं भी पता होगा तो भी हम कर ले जाएंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। नेति प्रकरण, परिशिष्ट परमन, अवदान शतक और त्रिशिलक्षण महापुराण, ये जो है ये अलग अलग ग्रंथ हैं। इनके बारे में पूछा गया है कि कौन से जैन ग्रंथ हैं, ये बताइए मुझे। जैन ग्रंथ कौन से हैं? तो अवदान शतक जो है ये एक बौद्ध ग्रंथ है। अगर आप एक को भी एलिमिनेट कर लेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए हमें नहीं पता नीति प्रकरण के बारे में या 63 लक्षण महापुराण के बारे में, लेकिन अगर हम एलिमिनेशन जानते हैं, अगर हम एक को भी गलत को या एक सही को निकाल लेते हैं तो भी हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। एग्जाम में इस तरह के ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, कृपया इसको ध्यान में रखें। इसका आंसर बी हो जाएगा। परिशिष्ट परमन और 63 लक्षण जो महापुराण है ये दोनों जैन ग्रंथ हैं। यहाँ पर नेति प्रकरण एक पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है जिसे कभी कभी थेरवाद बौद्ध धर्म के पाली कैनन के खुद का नियम में शामिल किया जाता है। परिशिष्ट परमन हेमचंद द्वारा रचित 12वीं शताब्दी का संस्कृत महाकाव्य है जो जैन शिक्षकों के इतिहास का विवरण प्रस्तुत करता है। अवदान शतक जो है ये बौद्ध किंवदंतियों का संस्कृत में एक संकलन है, इसीलिए वो भी एक बौद्ध ग्रंथ हो गया। अगला सवाल है ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर देखिए आर्यदेव, दिगनाग और नाथ मुनि, 3 लोग हैं, तीनों के सामने लिखा हुआ है। ऑप्शन देखिए कितना खतरनाक दिया हुआ है। यहाँ पर आप एलिमिनेशन इस सवाल में नहीं लगा सकते हैं। आर्यदेव के सामने जैन विद्वान लिखा हुआ है, दिगनाग के सामने बौद्ध विद्वान लिखा हुआ है, नाथ मुनि के सामने वैष्णव विद्वान लिखा हुआ है। उपयुक्त युग्म से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ये आपसे पूछा गया है। जरा इसका उत्तर निकालिए। वीडियो को रोकिए, गलत ही तो होगा ना, गलत होने दीजिए। क्या हो गया? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाए। केवल 2 युग्म सही हैं। आर्यदेव महान बौद्ध भिक्षु थे, यानी कि आर्यदेव जो हो गया ये गलत हो गया। बाकी दिगनाग और नाथ मुनि सही है। आर्यदेव भी बौद्ध भिक्षु ही हैं। दिगनाग भारतीय बौद्ध विद्वान और भारतीय तर्क शास्त्र के बौद्ध संस्थापकों में से एक माने जाते हैं, इसलिए इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा।
श्री रंगनाथ मुनि, जिन्हें लोकप्रिय रूप से श्रीमान नाथ मुनि के नाम से जाना जाता है, एक वैष्णव धर्मशास्त्री हैं जिन्हें नलियर दिव्य प्रबंधन को एकत्र और संकलित किया था, इसलिए भी इनको जाना जाता है। ये जो आपको लग रहा है ना कि ये सवाल बीपीएससी में क्यों पूछेगा, मैं आपको जब मिडिवल हिस्ट्री हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू करेंगे तो उस समय के क्वेश्चन दिखाऊंगा जो पिछले साल यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल पर हम लोग आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध हैं। तो ये सब के सब क्या थे, तो नाटककार हैं, प्रसिद्ध नाटककार हैं। भारतीय इतिहास में एक से बढ़कर एक ग्रंथ रचा इन्होंने। 8वीं शताब्दी के विद्वान भवभूति संस्कृत में लिखे अपने नाटक और कविताओं के लिए विख्यात हैं। उनके द्वारा लिखित नाटक मालती माधव बहुत ही प्रसिद्ध है। आपसे सवाल इस प्रकार से पूछेगा कि मालती माधव नाटक जो है ये किसके द्वारा रचित है, तो भवभूति कवि का नाम है जिनके द्वारा रचित है ये। हस्तिमल होयसल राज्य में रहने वाले एक जैन नाटककार थे जो दिगंबर जैन कथाओं का आधार बनाकर संस्कृत में नाटक लिखते थे। हस्तिमल जैनिज्म से संबंधित नाटककार माने जाते हैं। उनके द्वारा कई नाटक लिखे गए जिनमें से 4 नाटक प्राप्त हैं, मैथिली कल्याण, विक्रांत कौरव, आजन्ना प्रवंजनम और सुभद्रा। ये सब अलग अलग नाटक हस्तिमल जी के द्वारा लिखा गया है। क्षोमेश्वर के नाटक कौन से हैं, तो चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की थी। इस प्रकार भवभूति, हस्तिमल, क्षोमेश्वर नाटककार थे। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, अजंता गुफाएं वाघोरा नदी के घाटी में स्थित हैं। कौन से कथन सही हैं ये पूछा गया है आपसे। थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन आपको पढ़ा जा रहा होगा, इतना साफ तो है ना। सांची स्तूप चंबल नदी के घाटी में स्थित है। पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी के घाटी में स्थित है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के घाटी में स्थित है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो इतनी सारी किताबें पढ़ी, कहाँ से पूछ रहा है ये सवाल। ये जो सवाल है ना दूसरा, ये आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने एनसीईआरटी सजेस्ट किया था, याद है आपको कि 11th की एक नाट्य कला की संस्कृत नाट्य कला करके एक एनसीईआरटी आती है आर्ट एंड कल्चर की, जिसमें से मेंस में ही पूछे जाते हैं आपके GS1 में और PT में ही पूछा जाता है। उसमें आप अजंता एलोरा की गुफा जो होगी ना, उस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको नाम लिखा हुआ दिख जाएगा, वहाँ पर इसी नदी का नाम दिख जाएगा, है ना। अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है, ये सही हो जाएगा। अजंता गुफा दक्कन पठार वाघोरा नदी घाटी में स्थित है। सांची स्तूप बेतवा नदी घाटी में स्थित है। देखिए इन्होंने ऐतिहासिक स्थल को भूगोल से जोड़कर सवाल पूछा है, कितना अच्छा सवाल हुआ ना। 2 सब्जेक्ट को इन्होंने जोड़ दिया, ज्योग्राफी को और इतिहास को, अब वहाँ से सवाल बना लिया इन्होंने। इसलिए जब आप पढ़ते हैं तो समग्र रूप से पढ़ा कीजिए, है ना। पांडुलेना गुफा मंदिर नासिक में स्थित है जहाँ गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अमरावती स्तूप कृष्णा नदी घाटी में स्थित है, इसलिए ये काफ़ी सारे महत्वपूर्ण है गए, तो इसलिए वो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। मुरैना के समय पे स्थित 64 योगिनी मंदिर, अब इसके बारे में क्यों सवाल पूछा गया 2021 में, ऐसा क्या हुआ था। तो 64 योगिनी मंदिर जो है अपना जो वर्तमान का संसद भवन बना है नया वाला, उससे पहले जो संसद भवन था ना, उसका निर्माण माना जाता है कि यहीं से प्रेरित है, इसी मंदिर के आर्किटेक्चर से प्रेरित है। इसलिए 2021 ईस्वी से पहले जब नए संसद भवन के निर्माण की मांग उठी तो पुराने संसद भवन जिस मंदिर पर आधारित उसका आर्किटेक्चर है, वहाँ से यूपीएससी ने सवाल पूछा था। 64 योगिनी मंदिर जो है ये अपने जो पुराने संसद भवन थे अंग्रेजी काल के, उसका आर्किटेक्चर वहीं से प्रभावित माना जाता है। यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। वृत्ताकार है, पुराना संसद भवन का आपने फोटो देखा है, वो वृत्ताकार ही है, इसमें लंबे लंबे खंभे से बने हुए हैं। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। 64 योगिनी मंदिर है। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। भारत का जो संसद भवन है उसके आर्किटेक्चर में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और 4 यहाँ पर सही है, 1 और 4 सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। अगर एलिमिनेशन में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एकमात्र, और ये वैष्णव नहीं, जब मंदिर है माता जी का तो वैष्णव संप्रदाय के लिए कैसे हो जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरा और तीसरा का एलिमिनेट कर सकते थे। जो मैंने तकनीक बनाया उसी के माध्यम से कर सकते थे। किसी को याद नहीं होगा कच्छप घात राजवंश ने बनाया कि किसने बनाया है। इसी प्रकार से एलिमिनेट किया जाता है। एकमात्र शब्द हो, केवल शब्द हो, है ना, ये ऐसे शब्द होते हैं जिसमें अक्सर को स्टेटमेंट को गलत बनाते हैं, है ना। और ये वैष्णव लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा।
मितावली गांव मुरैना मध्य प्रदेश स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 1326 में कच्छप घात राजा देवपाल ने करवाया था। हीरापुर भुवनेश्वर स्थित 64 योगिनी मंदिर भी वृत्ताकार ही है, अतः एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है, इसलिए कथन तो गलत हो गया। 64 योगिनी मंदिर देवी पार्वती के मंदिर है जो तंत्र और शैव पूजा को बढ़ावा देता है, इसलिए तीसरा गलत हो गया। वैष्णव से इसका कोई लेना देना नहीं है। और भारत के संसद भवन जो पुराना है उसका आर्किटेक्चर यहीं से प्रभावित माना जाता है। अगला सवाल है आपसे, एक बड़ा ही खतरनाक सा सवाल पूछा है। सेंट फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर भी है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान भी किया जाता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर जो हैं भारत में ईसाई धर्म के लिए बड़ा ही इनको महत्व दिया जाता है, इसीलिए इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आपसे सभी धर्मों से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको सभी का चीज़ें पढ़कर जाना पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर का ये हिस्सा है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपने एक चीज़ गौर किया, सवाल सबसे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर से पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत है। सेंट फ्रांसिस जेवियर का जन्म स्पेन के जेवियर में हुआ था। ये संत इग्नेशियस के मित्र थे। उन्होंने उनके साथ मिलकर जेसुइट संघ की स्थापना भी की थी। इनकी मृत्यु चीन में सेंगचाइन द्वीप पर हुई थी। 53 उन्हें गोवा में दफनाया गया था, तो कथन 2 गलत है। इनकी मृत्यु चीन में हुई थी, इनको दफनाया गया था गोवा में, इसलिए दूसरा यहाँ पर गलत है। बाकी पहला और तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ था। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। भारत के संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण आपसे पूछा गया है। खतरनाक सा सवाल है। पारमिता का क्या तात्पर्य होता है? आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो सीख लीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का पथ प्रशस्त होता है। पारमिता का तात्पर्य होता है बोधिसत्व, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो वही प्रक्रिया होती है। बौद्ध धर्म में परिपूर्णता या कुछ गुणों का चरमोन्नयन की स्थिति को पारमिता या पारमी पाली में कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इन गुणों का विकास, पवित्रता की प्राप्ति, कर्म को पवित्र करने आदि के लिए की जाती है ताकि साधक अनावरुद्ध जीवन जीते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। पारमिता शब्द परम से व्युत्पन्न है। वेदों की प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय नास्तिक कहलाते हैं। इसमें यह कहा गया है कि पारमिता का तात्पर्य क्या होता है कि आपके अंदर वो परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का जो पथ है वो आपके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। बौद्धिज्म जैनिज्म वो टॉपिक है जहाँ से यूपीएससी कभी ऐसा नहीं होता है कि सवाल ना पूछे। गारंटी होती है सवाल की, हर साल ही पूछे जाते हैं। 2021 जो था वो एक एक्सेप्शन रहा कि भाई उस साल नहीं पूछा उन्होंने। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में आपको बताना है। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं। पुष्यमित्र शुंग कब आया है, पाणिनि कब आए थे? दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कोई अंतर है? पाणिनि ने क्या लिखा है? व्याकरण लिखा है महाभाष्य से। उस पर टीका किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हो सकते हैं। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। अमर सिंह हर्षवर्धन से हैं क्या? हर्षवर्धन के समय में तो भैंसांग था। अमर सिंह किसके समय में थे? गुप्तों के समय में थे क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। केवल और केवल 3 सही था। केवल कालिदास वाला कथन सही था, बाकी पहला दूसरा दोनों ही गलत है। पाणिनि का समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी है, जबकि पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य नरेश बृहदत्त का प्रधान सेनापति था और उसका समय 184 ईसा पूर्व है। पतंजलि का संबंध पुष्यमित्र शुंग से है और पतंजलि ने पाणिनि के लिखित महाभाष्य पर, महाभाष्य जो है ये टीका लिखी इन्होंने, व्याकरण लिखी किस पर? तो पाणिनि के व्याकरण पर। ओके, न कि पाणिनि का है। इस तरह से अमर सिंह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे, न कि हर्षवर्धन से, इसीलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी कालिदास जो हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी माने जाते हैं और ये विश्व कवि की इनको उपाधि दी जाती है। दुनिया के सबसे महान कवि माना जाता है कवि कालिदास को। अगला सवाल है बंधुओं कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में आपको सवाल पूछा गया है। अस्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पूछा गया है आपसे।
तीसरे का आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा और तीसरा सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। स्थाविरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्रारंभिक संप्रदायों में से एक है। इसका संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से नहीं है। जब प्रारंभिक हो जाएगा तो बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा है ये तो अच्छे से डेवलप कब हुआ है बंधुओं, तो ये हुआ है कुषाणों के समय में, जबकि जो स्थाविरवादी है ये प्रारंभिक समय में है, तो महायान से संबंधित नहीं होंगे ये। ओके। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। लोकोत्तरवादी बुद्ध के संतति में शास्त्रव धर्मों का अस्तित्व को सर्वथा नहीं मानते हैं। इनके मतानुसार सम्यक संबोधि की प्राप्ति के अनंतर बुद्ध के सभी आश्रय अर्थात चित्त चौतासिक रूप से आदि प्रवृत्त होकर निरस्राव और लोकोत्तर हो जाते हैं। आपको बौद्ध दर्शन समझ में नहीं आएगा, उसके अलग अलग चीज़ें जो हैं, जैसे स्थाविर अलग हैं, महासंघिक अलग हैं, महायान अलग है और हीनयान अलग है, इनमें डिफरेंस होते हैं। सबसे प्रारंभ में आपको स्थाविर और महासंघिक ही दिखेंगे, फिर आपको स्पष्ट विभाजन दिखेगा किसमें, हीनयान और महायान में, जो कहाँ पर बट जाते हैं। तो चौथा जो बौद्ध धर्म का संघ आयोजित होता है उसमें बट जाते हैं हीनयान और महायान में, स्पष्ट विभाजन हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। लोकोत्तर शब्द जो है अनास्राव के अंत में प्रयुक्त होता है अर्थ में। हीनयान संप्रदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म की मूलभूत शिक्षाओं पर बल दिया। वही महायान जो है इन्होंने क्या माना, भगवान बुद्ध को भगवान के स्वरूप में माना और उनकी पूजा पाठ भी की। जबकि हीनयान के जो लोग होते हैं उनको क्या मानते हैं, भगवान बुद्ध को एक दार्शनिक मानते हैं और केवल भगवान बुद्ध के दर्शनों का ही पालन किया। जबकि महायान जो है इसको हिंदू धर्म से प्रभावित माना जाता है। इन्होंने भगवान बुद्ध में देवत्व का आरोपण किया, मूर्तियाँ बनाई उनकी और उनकी पूजा पाठ भी की। इसीलिए महायान और हीनयान में डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, वहाँ से आपको आगे सवाल मिलेंगे। अगला सवाल जो है, ये सवाल के बारे में खासियत एक बताता हूँ। ये पहले पूछा गया कब, तो 2019 में बीपीएससी में पूछा गया और 2020 में यूपीएससी में पूछा गया था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के बारे में आपसे ये सवाल पूछा गया है। ये बुक बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में जो विकास हुआ राष्ट्रवादी आंदोलन का, उसमें इस बुक का बहुत योगदान माना जाता है। बीपीएससी में 2019 में पूछा था इसको और यूपीएससी में 2020 में पूछा है। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। मतलब कि औपनिवेशिकता जो हमारे मस्तिष्क में घुस रही थी उसके खिलाफ इस बुक ने चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र विशिष्ट के संदर्भ में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। उनके लिए देश शब्द का प्रयोग जो है ये बंगाल विशेष का प्रयोग नहीं था, अपितु संपूर्ण देश के संदर्भ में किया गया था। तो सखाराम गणेश देवस्कर जो हैं इनको बड़ा ही महान माना जाता है। किसके लिए, तो देशेर कथा के लिए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देश की कथा। देशेर कथा हिंदी में क्या बोलते हैं, देश की कथा। ओके, देखिए क्या है, द्वारा लिखित क्रांतिकारी बांग्ला पुस्तक है ये। यह पुस्तक 1904 में लिखी गई। 1910 में अंग्रेजी सरकार द्वारा इसको बैन लगा दिया गया था। और जिस पुस्तक पर बैन लगता है, इतिहास गवाह है कि वो पुस्तक सबसे ज़्यादा बिकता है। तो इसको बैन लगाया गया अंग्रेजी सरकार द्वारा 1910 ईस्वी में। 1904 में लिखा गया। बड़ा ही क्रांतिकारी पुस्तक इसको माना जाता है, देशेर कथा। और ये बीपीएससी पूछ चुकी है। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई, गोपाल वाला बावलंकर जो वलंगकर हैं इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। गोपाल बाबा वलंगकर के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर विटाल विध्वंसक गोपाल बाबा वलंकर द्वारा प्रकाशित की गई थी। विटाल विध्वंसक का अर्थ है ब्राह्मणिक प्रदूषण का विध्वंसक। जो ब्राह्मणिकल फिलॉसफी होती है, थ्योरी होती है, उसको डिस्ट्रॉय करना, यही इनका मुख्य रूप से इस पत्रिका का मतलब था। गोपाल बाबा वलंगकर एक समाज सुधारक थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के एक महार जाति के परिवार में हुआ था। वो ज्योतिबा फूले के समकालीन थे। उन्होंने अछूत लोगों को उद्धार के लिए अनेक कार्य किए थे। महाराष्ट्र में अछूतों की स्थिति और भी ज़्यादा बदतर थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बदतर थी। बिहार से भी ज़्यादा बदतर थी। बिहार में भी था बदतर, लेकिन उससे भी ज़्यादा बदतर दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के इलाकों में थी, केरल के इलाकों में थी। अगला सवाल है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। परिव्राजक परित्यागी या भ्रमणकारी होते हैं। श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी को श्रमण कहा जाता है क्या? उपासक बौद्ध धर्म का असाधारण अनुगामी को उपासक कहा जाता है।
छठा सवाल है, ज़रा इसका उत्तर बताइए कि क्या हो जाएगा। छठे सवाल का आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3 सही हैं। श्रमण जो होते हैं पुजारी नहीं होते हैं। श्रमण कौन होते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। परिवारजक शब्द मानस पटल पर कई दृश्य उपस्थित कर सकता है। परिवारजक कई कारणों से होता है। सामाजिक परिदृश्य में एक साधारण स्थानांतरण भी होता है। मतलब परिवारजक सही था, सन्यासी या भ्रमणकारी। श्रमण परंपरा भारत प्राचीन काल से जैन, बौद्ध और कुछ अन्य पंथों में पाई जाती है। जैन भिक्षु या जैन साधु को श्रमण कहा जाता है। पुजारी नहीं होते हैं ये पुजारी नहीं कहलाते हैं। ठीक है। उपासक, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को उपासक उपासिका कहते हैं। पुरुष अनुयायियों को उपासक और महिला अनुयायियों को उपासिका कहा जाता है। बौद्ध धर्म में उनके अनुयायियों को 2 प्रकार से भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक उपासिका में बांटा गया है। महिला पुरुष में स्पष्ट विभाजन हमें दिखता है। अगला सवाल है 2019 ईस्वी का ये सवाल है। बड़ा ही सुंदर सा सवाल पूछा गया था। महायान बौद्ध धर्म की आपसे विशेषता पूछी गई है कि महायान बौद्ध मत से क्या समझते हैं आप, कौन कौन सा चीज़ें हैं। तुरंत मैंने आपको महायान के बारे में कॉन्सेप्ट बताया है और तुरंत सवाल आ गया है। मैंने आपको बताया भी कि सवाल आगे आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि कब कब क्या क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिए इसको, मुझे ये सारे रटे पड़े हैं गुरु, ये जितने PYQ हैं। देखिए ज़रा, बुद्ध में देवत्व रोपण, मैंने अभी समझाया आपको। देवत्व रोपण का मतलब क्या होता है। भगवान बुद्ध को एक फिलोसफर, एक समाज सुधारक से ज़्यादा एक देवता और एक अवतार मानना, उसी को देवत्व रोपण कहा जाता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। मूर्ति उपासना अनुष्ठान यानी कि पहला और तीसरा तो गारंटेड होना चाहिए। मैंने अभी आपको समझाया, इसमें मूर्ति स्थापित की जाती है, पूजा पाठ की जाती है, आरती की जाती है। दुनिया में जो आज बौद्ध धर्म प्रचलित है उसमें मैक्सिमम कौन सा है, तो महायान संप्रदाय है। ठीक है। तो हीनयान जो है वो कम हो गया, महायान प्रचलित हो गया, क्योंकि लोग केवल फिलॉसफी को मानकर धर्म के मानना नहीं कर सकते हैं। लोग को चाहिए धर्म के साथ आडंबर भी चाहिए। कोई भी धर्म हो, इस्लाम हो, सिखिज़म हो, बौद्धिज़्म हो, हिंदुइज़्म हो, कोई भी धर्म हो, ईसाई हो, सबको धर्म के साथ थोड़ी बहुत आडंबना चाहिए ही होता है। उनको कुछ न कुछ प्रतीक चाहिए ही होता है। कुछ नहीं तो एक मस्जिद चाहिए होता है। इस्लाम में कोई भी प्रतीक नहीं होता है, लेकिन मस्जिद की फ़ोटो लोग घर में लगा लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। पहले का आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों के तीनों सही से है। तीनों के तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही दिए हुए हैं। महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा, इसे बुद्ध को देवता के रूप में स्थापित किया गया। साथ ही मूर्ति पूजा तथा अनुष्ठान को भी मान्यता है। इस कथित इसमें बोधिसत्व के पथ पर चलने की भी बात है। महायान गुणों का स्थानांतरण को भी मान्यता देता है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर देखिए कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना। मंदिर निर्माण एक विशिष्ट अभिलक्षण था। कल्याण मंडप किसके समय बनाया जाता था, विजयनगर के समय में बनाया जाता था। द्रविड़ शैली के आर्किटेक्चर में कल्याण मंडप की अवधारणा विकसित हुई। द्रविड़ शैली के आर्किटेक्चर में, द्रविड़ शैली जो मंदिर निर्माण का है, इसी में कल्याण मंडप बनाया जाता था। यहाँ पर दैवीय विवाहों का आयोजन होता था कल्याण मंडप में। कल्याण का मतलब ही होता है दक्षिण में विवाह। ओके। अगला है पंढरपुर चंद्रभागा नदी, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी और हम्पी मालप्रभा नदी। हम्पी के बारे में याद कीजिए कुछ। हम्पी कहाँ पर है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ये तो आपको पता होगा। यानी कि मालप्रभा नदी के तट पर तो हम्पी नहीं हो सकता। मालप्रभा नदी के तट पर हम्पी नहीं हो सकता। मालप्रभा नदी के तट पर हम्पी नहीं हो सकता। हमारा आंसर निकल कर आ गया। हमें नहीं पता पंढरपुर, पंढरपुर कहाँ है, विट्ठल का मंदिर है, कहाँ, महाराष्ट्र में है ना। तिरुचिरापल्ली के बारे में हमें नहीं पता कावेरी के तट पर है कि नहीं है, लेकिन हमने आंसर निकाल लिया। कहाँ से निकाल लिया, हमने पढ़ा था कि तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य है और हम्पी विजयनगर साम्राज्य से ही रिलेटेड है, तो हमने बस एलिमिनेट कर दिया। हमारा आंसर निकल कर आ गया, पहला और दूसरा। क्या मैंने पहला दूसरा को सही किया, मैंने तीसरा को गलत किया, उससे हमारा आंसर निकल कर आ गया। पंढरपुर महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर के निकट स्थित एक धार्मिक स्थान है जो चंद्रभागा नदी के किनारे है। पंढरपुर विट्ठल स्वामी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। विट्ठल स्वामी बड़ा ही महत्वपूर्ण उनका माना जाता है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के कावेरी नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध स्थान है। इसका उल्लेख संगम साहित्य में भी मिलता है। श्रीरंगम उड़ैयूर नामक संगमकालीन स्थल स्थित है इसी जिले में। वहीं पर हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित प्राचीन प्रसिद्ध स्थान है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रह चुका था। तो इतिहास भूगोल सबको जोड़ जोड़ कर पढ़िए। सारे सब्जेक्ट एक ही चीज़ हैं, अलग अलग नहीं हैं। अलग अलग देखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
सुप्रसिद्ध चित्र बन्नी ठन्नी किस शैली का है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली का है। बन्नी ठन्नी एक भारतीय चित्रकला है जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। यह पेंटिंग चित्रकार निहाल चंद्र ने बनाई थी। बन्नी ठन्नी को भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है। अगला बार सवाल ये पूछेगा कि निम्न में से किस चित्रकला को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है? तो बन्नी ठन्नी को कहा जाता है किशनगढ़ शैली की है। बन्नी ठन्नी किशनगढ़ रियासत के तात्कालिक राजा सावंत सिंह की प्रेमिका तथा उच्च कोटि की काव्यत्री थी। तो बन्नी ठन्नी किस शैली के चित्र है? सुप्रसिद्ध चित्र है ये, चित्रकला की शैली नहीं है। चित्रकला की शैली है किशनगढ़ शैली, जिसे बन्नी ठन्नी का चित्र बनाया गया। इतना खूबसूरत है कि इसको भारतीय मोनालिसा कह दिया गया। मोनालिसा की पेंटिंग तो देखी होगी आपने। कई सारे लोग खूबसूरत लगती है, मुझे विचित्र लगती है, पता नहीं क्या खूबसूरत है उसमें। तो इसका आंसर डी हो जाए, किशनगढ़ शैली इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आज के जो सवाल है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और मैं आपसे उम्मीद क्या करता हूँ, हर बार मैं बताता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे। संत त्यागराज के बारे में एक सवाल पूछा गया है। संत त्यागराज कार्नेटिक संगीत के बहुत ही बड़े धुरंधर माने जाते थे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सवाल पूछा गया है। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। त्यागराज ने अनेक रागों का सृजन किया। अन्नामाचार्य और त्यागराज समकालीन हैं। अन्नामाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति की भक्ति गीत है। कौन से कथन सही हैं? इस प्रकार के सवाल पिछली बार बीपीएससी पीटी में पूछा गया था बाबर से रिलेटेड। आपसे अगली बार ये सवाल पूछा जा सकता है, इसीलिए ध्यानपूर्वक देखिए, ज़रा इसका उत्तर निकालिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। अगर आप पहले को काट देंगे या तीसरे स्टेटमेंट को काट देंगे तो आपका एलिमिनेशन निकल कर आ जाता है। अन्नामाचार्य और त्यागराज जो हैं इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों दूर दूर तक संबंधित नहीं है, दोनों का टाइम पीरियड बिल्कुल ही अलग अलग है। तो अगर आप तीसरे स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देंगे तो यही होता है एलिमिनेशन का विधि, जिसके द्वारा आपको दूसरा चौथा नहीं भी पता हो तो भी आप एक स्टेटमेंट काट कर उत्तर निकाल सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 4। जरा देखिए संत त्यागराज जी के बारे में। 1767 में तमिलनाडु के तंजावुर में इनका जन्म हुआ था। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत के सभी संगीत को कर्नाटक संगीत कहा जाता है। कर्नाटक का तात्पर्य केवल कर्नाटक राज्य से नहीं है। कर्नाटक संगीत का मतलब है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र, केरल, इन सभी जगहों पर जो संगीत की शैली है उसको कार्नेटिक म्यूजिक कहा जाता है इंग्लिश में। ये प्योर भारतीय म्यूजिक है, ये शुद्ध भारतीय म्यूजिक है, इसमें बाहरी शैली का कोई समावेश नहीं है। जबकि उत्तर भारत की जो शैली है, उत्तर भारत का जो परंपरा है, हिंदुस्तानी संगीत जिसको कहा जाता है, उसमें बाहर के अलग अलग शैलियों का मिक्सचर पाया जाता है। कार्नेटिक संगीत में कोई घराना नहीं होता है। उत्तर के संगीत में आपको घराना दिखेगा। उत्तर के संगीत में आपको घराना दिखेगा, जैसे कराना घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, दरभंगा घराना, ये संगीत के अलग अलग घराने आपको दिखते हैं, जबकि कार्नेटिक संगीत में ऐसा नहीं होता है। अन्नामाचार्य जी का जन्म 1408 के आसपास में हुआ था और संत त्यागराज जी का 1767 में हुआ था। दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी ये जैन मत से संबंधित होते हैं। स्थानकवासी श्वेतांबर जैन संप्रदाय से संबंधित होते हैं। अब आपसे अगली बार पूछेगा कि स्थानकवासी जो हैं ये जैन में किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। जैनिज्म को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं कौन? तो श्वेतांबर, जिनका श्वेत वस्त्र धारण करते हों। एक होते हैं दिगंबर, जिनका वस्त्र जो है वो दिशा हो, उनको दिगंबर कहा जाता है। दिगंबर, जिनका वस्त्र जो है वो दिशा है, जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं शरीर पर। जो जैन साधु आपने देखे होंगे जो एक भी वस्त्र धारण नहीं करते, उनको दिगंबर जैन कहा जाता है। श्वेतांबर होते हैं जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ये जो स्थानकवासी है ये श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित होते हैं। इसकी स्थापना 1653 के आसपास लावजी नामक एक व्यापारी ने की थी। इस संप्रदाय की मान्यता है कि ईश्वर निराकार है, अतः यह किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। अगला सवाल है बंधुओं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में पूछा गया है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी जाएंगे अगर आप, आगरा से थोड़ी दूरी पर है, तो वहाँ पर आपको एक बुलंद दरवाज़ा दिखेगा। तथा खनकाह का निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। इसीलिए जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो एक बार फ़ोटो सर्च करके ज़रूर देखा कीजिए, आधे से ज़्यादा सवाल आपको वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था।
कौन से कथन सही हैं ये पूछा गया है आपसे। चौथे का आंसर हो जाएगा डी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी में अनेक निर्माण किए गए थे, जिनमें बुलंद दरवाजा और खानकाह प्रमुख हैं। इन निर्माण कार्यों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, न कि सफ़ेद संगमरमर का, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। लखनऊ स्थित इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे के निर्माण में ईंट और चूना पत्थर का प्रयोग हुआ है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत दिया हुआ है। सवालों को जरा ध्यानपूर्वक देखिए बंधुओं, आप ही लोगों के लिए है ये। भारतीय इतिहास के संदर्भ में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। जैसे अगर सनातन धर्म की जो परंपरा है, हिंदू धर्म नहीं बोलते हैं, सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन धर्म की जो परंपरा है, इस धर्म में क्या माना जाता है कि एक अवतार होगा जिनको कल्कि अवतार कहा जाता है। जो कल्कि का अवतार होगा वो कल्कि आएंगे जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाएंगे, तो आएंगे पाप से मुक्ति के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कहा गया है बुद्धिज़्म में कि बुद्ध का एक नया अवतार होगा, पृथ्वी पर फिर से आएंगे, भविष्य में अवतरित होंगे। उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको मैत्रेय के नाम से जाना जाता है। उनको मैत्रेय के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म भविष्य में होगा, ऐसी बौद्ध परंपरा में माना जाता है। पाली परंपरा मैत्रेय भावी बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। इस परंपरा में यह मान्यता है कि इनका जन्म तब होगा जब मनुष्य का औसत जीवन काल 84,000 वर्ष का होगा। उस समय इनका जन्म होगा जब मनुष्य का औसत जीवन काल 84,000 वर्ष का हो जाएगा, औसत जीवन काल मनुष्य का बढ़ जाएगा, उस समय मैत्रेय बुद्ध का जन्म होगा। अगला जो सवाल है बंधुओं, ये आर्ट एंड कल्चर का सवाल है, बड़ा ही शानदार सा सवाल है। एक जो इसमें है ना सुजनी कढ़ाई, ये बिहार से रिलेटेड है, बिहार के मिथिलांचल के क्षेत्र में है ये, और ये यूपीएससी में सवाल पूछा गया था। पुथुकुल सौल तमिलनाडु, सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र। अगर आप दूसरा को काट देंगे तो भी आपका आंसर 2 तो एलिमिनेट हो ही जाता है। उपाडा जामदानी साड़ी, ये कर्नाटक लिखा हुआ है। पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पर केवल 1 हो जाएगा, केवल पहला सही सुमेलित है। सुजनी कढ़ाई हस्तशिल्प का संबंध बिहार से है। उडापा जामदानी साड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, न कि कर्नाटक से है। उपाडा जामदानी साड़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ था, इसीलिए सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है कि चापचार कुट त्योहार मिजोरम, खोंगजाम पारवा गाथा गीत मणिपुर, थांगटा नृत्य सिक्किम। आपसे पूछा गया है कौन से सही सुमेलित हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको अटैम्प्ट कीजिए। अगर आपने अटैम्प्ट पहले भी किया है तो भी एक बार करके देखिए कि क्या इसका उत्तर निकलता है। 7 का आंसर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। थांगटा जो नृत्य है ये गलत दिया हुआ है। चापचार कुट त्यौहार जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है। खोंगजाम पारवा गाथा गीत जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। और जो थांगटा नृत्य है ये किससे संबंधित है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मणिपुर की प्राचीन युद्ध कला है। भारत के जो दक्षिण के राज्य हैं या नॉर्थ ईस्ट हैं वहाँ पर प्राचीन युद्ध कला हैं। आपको पता होना चाहिए कि मार्शल आर्ट जो है, जो चाइना में आपको दिखता है बहुत ज़्यादा, हर बच्चे को सिखाया जाता है, उसका जन्म दरअसल भारत में हुआ था। भारत से चीन गया है मार्शल आर्ट। बिल्कुल सही सुन रहे आप। साउथ की अगर आपने मूवी देखी होगी, मैं नाम भूल गया, तो उसमें दिखाया भी है कि भारत से किस प्रकार चीन में मार्शल आर्ट की कला गई है। थांगटा नृत्य जो है ये प्राचीन युद्ध कला है। मणिपुरी भाषा में थांग का आशय तलवार से है और टा का आशय बर्छी से है, और ये थांगटा मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है। ऋग्वेदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी लोगों की संस्कृति के बीच में अंतर से आपसे सवाल पूछा गया है। ये एनसीईआरटी 11th की जो रामशरण शर्मा की बुक है वहाँ से ये सवाल पूछा गया है, जिससे 69 बीपीएससी में भी 3 सवाल पूछे गए थे सीधा सीधा। ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और सिर अस्त्रान यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान तो कतई नहीं था, तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दूसरा तो बिल्कुल ही गलत हो गया। पहला गारंटेड सही है क्योंकि पहला दोनों ऑप्शन में है। तीसरा पढ़ लेते हैं सही है कि नहीं। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तीसरा सही होगा या गलत आप मुझे बताइए। आपको पता होगा कि घोड़े से संबंधित सवाल पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया था, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला और तीसरा सही है। कोई खास साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि सुरकोटदा समय घोड़े का अस्थि जरूर मिला है, लेकिन अस्थि मिलने से ये नहीं हो जाता कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग इसको बहुत जानते थे, इसका बहुत उपयोग करते थे। इस चीज़ का प्रमाण हमें नहीं मिला है, इसलिए पहला और तीसरा सही हो जाएगा। पहला और तीसरा सही हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा।
सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य विषय में विद्वानों में मतभेद है। ये कितनी बार मैंने आपको समझाया है। मैंने अभी आपको बताया कि सुरकोटदा में उसकी अस्थियां जरूर मिली हैं, लेकिन फिर भी माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। अगला सवाल है मणिपुरी संकीर्तन के बारे में पूछा गया है बंधुओं। मणिपुर में मैतेई समुदाय जो होते हैं, वैष्णव समुदाय होते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनके बीच में संकीर्तन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अभी भी जो कुकी जोमी और अलग अलग समुदाय के बीच में अभी चल रहा है संघर्ष, तो उसमें एक पक्ष हिंदू है और दूसरा पक्ष ईसाई है, जिन दोनों के बीच में अभी इथनिक वायलेंस चल रहा है। देखिए क्या है, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। केवल करताल यानी कि सिम्बॉल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पहला, और तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत है, दूसरा यहाँ पर गलत है। देखिए अगर आपको एलिमिनेशन करना हो तो किस प्रकार से करेंगे वो जरा मैं आपको सिखा देता हूँ। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है केवल, केवल यही होगा। ये सब जो शब्द होते हैं, जो अतिवादी शब्द होते हैं, उनको आप एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर निकल कर कई बार आ जाता है। तो एग्ज़ाम में जब ऐसी परिस्थिति बन जाए कि सवाल नहीं बन रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह के तकनीक का उपयोग करना है और ये बड़ा ही कारगर होगा सही आंसर निकालने के लिए। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। मणिपुरी संकीर्तन में पारंपरिक रूप से गायन, वादन और नृत्य किया जाता है। संकीर्तन का आविष्कारक इनको माना जाता है तो चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। संकीर्तन में वही हरे राम हरे कृष्ण जो आपके यहाँ भी को होता है, उसके आविष्कारक कौन है? तो वह चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। अचिंता भेदा भेद उनका क्या है? तो उनके फिलॉसफी का नाम है। और मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में या वर्तमान के बांग्लादेश में, इन इलाकों में संकीर्तन हमेशा से ही फेमस रहा है। अब तो बिहार में भी है। भारत के धार्मिक इतिहास के बारे में अगला सवाल है कि सैद्धांतिक और सामंतीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय यानी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ये फिलॉसफी से सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है। आपको आर्ट एंड कल्चर में जैन बुद्धिज़्म से इस तरह के सवाल आते हैं। जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो बुद्धिज़्म है उसमें पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है, क्या उसमें आत्मा को मान्यता दी गई है, क्या वो वेद को मानते हैं? तो ये क्या है? ये फिलॉसफी है, बुद्ध और जैन की फिलॉसफी है जो आपको पढ़ना पड़ता है, दर्शन पढ़ना पड़ता है। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सैद्धांतिक और सम्मितीय बौद्ध मत से संबंधित हैं, अतः कथन 1 असत्य है। सैद्धांतिक और सम्मितीय जैन मत से नहीं बल्कि बौद्ध मत से संबंधित हैं। बाकी दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी कौन सी है? तो कहाँ पर है? तो अजंता की गुफा में दिखेगा। देखिए अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, अजंता के और एलोरा की गुफाएं, ये अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस हैं। तो बोधिसत्व पद्मपाणि का एक चित्र है अजंता की गुफा में जो बहुत ही खूबसूरत चित्र माना जाता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है अजंता की गुफाओं में। ओके, अजंता की गुफाएँ जो हैं ये बुद्ध भगवान को समर्पित है। अगला सवाल देखिए, चालिहा साहिब उत्सव सिंधियों का उत्सव होता है। चालिहा साहिब उत्सव सिंधियों का उत्सव होता है। नंदराज जात यात्रा ये गोंडों का उत्सव होता है। वारी और वारकरी ये संथालों का होता है। वारी और वारकरी आपने तो सुना होगा, वारकरी समुदाय भी सुना होगा। चालिहा साहिब उत्सव किससे रिलेटेड होता है? इसके बारे में सवाल पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। चालिहा साहिब जो है ये सिंधियों का उत्सव होता है, महाराष्ट्र मनाया जाता है। नंदराज जाता यात्रा, नंदा देवी मंदिर उत्तराखंड के लिए यात्रा की जाती है। दरअसल पहाड़ में जो मंदिर होते हैं ना बंधुओं, वहाँ पर यात्रा अक्सर होती है। क्यों होती है? जब अत्यधिक शीत का मौसम होता है, बर्फ़ का मौसम होता है, तो ईश्वर को वहाँ से उठाते हैं। और आपने देखा होगा केदारनाथ की डोली को वापस ले आते हैं, यमुनोत्री की डोली को वापस ले आते हैं। तो वो क्यों होता है? अत्यधिक बर्फ़ पड़ जाता है तो भक्त वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, तो देवता की यात्रा करके वो नीचे ले आते हैं। फिर ग्रीष्म शुरू होते ही उनको यात्रा करके वापस मंदिर में रख देते हैं। इसलिए इस तरह की यात्रा आपको उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। वारी वरकरी विठोबा देवता महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं। केवल पहला यहाँ पर सही था, बाकी यहाँ पर गलत दिया हुआ है।
अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न से कौन सा या कौन से सूर्य मंदिर के लिए विख्यात जगह है? अरसवल्ली, अमरकंटक और ओंकारेश्वर। एक सवाल पूछा गया है, अब जरा बताइए इसका उत्तर। ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सवाल हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है केवल 1 सही है। अरसवल्ली में सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है, बाकी अमरकंटक और ओंकारेश्वर में नहीं है। अमरकंटक विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है, यहाँ पर जैन मंदिर है। अमरकंटक जैन मंदिर के लिए विख्यात है। ओंकारेश्वर तो भगवान शिव का है, खांडवा जिले में है ओंकारेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग में भी आते हैं ये। अगला सवाल है मध्यकालीन भारत के बारे में। इस सवाल को जरा देखिए। पिछले साल मध्यकालीन भारत के यूपीएससी पीवाईक्यू से बीपीएससी में 2 सवाल पूछे गए थे। तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी कि सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते हैं। कन्नड़ के जो कन्नड़ यानी कि कर्नाटक के इलाके के लिंगायत समुदाय अक्सर न्यूज में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वोट पॉलिटिक्स के कारण कई बार ये बोला जाता है कि लिंगायतों को हिंदुइज्म से अलग धर्म की हम मान्यता देंगे। वहाँ की सरकार ने कई बार इस तरह की चीज़ें की हैं, हालांकि विरोध के बाद वो करते नहीं हैं। लिंगायत समुदाय जो है भगवान शिव के केवल पूजक होते हैं। वहाँ पर चांदी की कटोरी में भगवान शिव के लिंग को धारण करते हैं ये लोग, और ये सबों को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। लिंगायत समुदाय इनका कहा जाता है। चन्न वासव और वासव ने इस धर्म की स्थापना की थी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लिंगायत जाति प्रथा को भी नहीं मानते हैं, और किसी भी हिंदू धर्म में जो भी विकृति बांध आप मानते हैं सनातन धर्म में, उन सभी को वो खारिज करते हैं और लोग केवल और केवल भगवान शिव की पूजा करते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के बारे में सवाल बताना है आपको। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनायन संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व की संकल्पना, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, यानी कि खुद के जो मोक्ष प्राप्ति है उसका समय को विलंब कर लेता है दूसरे लोगों की मदद करने के लिए। आपको जो भाषा दिख रहा है सवाल का, सेम डिट्टो भाषा आपके एग्जाम में भी रहेगा। इसी प्रकार के कठिन भाषा में सवाल पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा सही है। बोधिसत्व हीनायन नहीं महायान संप्रदाय से संबंधित है। महायान संप्रदाय से संबंधित होता है बोधिसत्व की अवधारणा, महायान संप्रदाय से संबंधित होता है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से संबंधित होता है। हीनयान में उनको अहर्त कहा जाता है। जिस प्रकार से महायान में बोधिसत्व की उपाधि प्राप्त होती है, उसी प्रकार से हीनयान में अहर्त की उपाधि प्राप्त होती है, अहर्त की उपाधि प्राप्त होती है। इसीलिए इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। बुद्ध जयंती से कोई आपको ऐसा ईयर दिखा जब सवाल नहीं पूछा गया हो? गारंटेड होता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थान में कौन सी बात समान है? अजंता और महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ पर है बंधुओं? तो यह है दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य महाबलीपुरम। मामल्लपुरम भी कहा जाता है इसको। मामल्ला ने इसकी स्थापना की थी, मामल्ला ने इसकी स्थापना की थी। पल्लव शासक थे ये। दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। शिलाकृत स्मारक हैं यानी कि स्टोन से बनाए गए स्मारक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। दोनों की समयावधि बिल्कुल ही अलग अलग है। दोनों के समयावधि बिल्कुल ही अलग अलग है। एक ही धार्मिक संप्रदाय संबंधित नहीं है। महाबलीपुरम में हिंदुइज्म से संबंधित है, यानी कि सनातन धर्म से संबंधित दिखेगा आपको। हमारे इतिहासकार उसको बड़ा ही गंदा शब्द देते हैं, बोलते हैं कि ब्राह्मणिकल है, यानी कि ब्राह्मण जो धर्म है उससे रिलेटेड है। ब्राह्मण धर्म कोई धर्म होता है क्या? पता नहीं इतिहास किसने इस तरह से लिखा है। महाबलीपुरम में आपको हिंदुइज्म से संबंधित दिखेगा, जहाँ पर आपको अलग अलग रथ मंदिर वगैरह दिखते हैं, शोर टेम्पल वगैरह भी दिखते हैं। अजंता में आपको भगवान बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें दिखती हैं। अजंता की कलाकृतियाँ जहाँ ईसा पूर्व 2री शताब्दी की हैं, वही महाबलीपुरम में 7वीं सदी के मध्य में कलाकृतियों का निर्माण देखने को मिलता है। अजंता कलाकृतियों में बौद्ध संप्रदाय को महत्व मिला है। महाबलीपुरम में हिंदू मंदिर, विष्णु शिव मंदिर आदि का प्रमाण मिलता है। अजंता और महाबलीपुरम में दोनों में पत्थरों के मूर्तियों का निर्माण किया गया है। पत्थरों को काट काट कर बनाया गया है, यही बस समानता है और कुछ भी समानता नहीं है। महाबलीपुरम कोस्टल राज्य है, जहाँ पर चीन के राष्ट्रपति जी ने विजिट किया था। चीन के राष्ट्रपति जी आए थे, याद कीजिए, मोदी जी उनके साथ बिल्कुल नारियल की पानी पी रहे थे बैठकर। वही वाला मंदिर की बात कर रहे हैं हम लोगों के। अगला सवाल है बंधुओं कि हाल ही में निम्नलिखित किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का लैंग्वेज का दर्जा स्टेटस दिया गया है? ये 2015 का करंट है। उड़िया भाषा को उस समय दिया गया था। देश में अभी कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं, कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया है? तो तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम और उड़िया है। किस आधार पर क्लासिकल लैंग्वेज डिसाइड किया जाता है? तो उस भाषा की 1500 से 2000 वर्ष का इतिहास होना चाहिए, बोलने वाली पीढ़ियाँ अभी तक होने चाहिए और साहित्य भी होना चाहिए।
उसकी साहित्यिक परंपरा मौलिक हो, कहीं से कुछ चोरी न किया हो। साहित्यिक भाषा और साहित्यिक आधुनिकता से अलग होने के कारण शास्त्रीय भाषा इससे निकलने वाली दूसरी भाषाओं के बीच में अंतर भी हो सकता है। हाल फिलहाल में मैंने आपको ये पढ़ाया था करंट अफेयर में, क्योंकि मराठी भाषा के लिए क्लासिकल लैंग्वेज की मांग हो रही है मराठी भाषा के लिए। ओके, अगला सवाल देखिए, फिर से सवाल पूछा है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको नल्ला मल्ला पहाड़ी में इस मंदिर के बारे में पढ़ाया भी था। देखिए, श्री सैलम के सामने नल्ला मल्ला पहाड़ी लिखा हुआ है, ओंकारेश्वर के सामने सतमाला पहाड़ी लिखा हुआ है, और पुष्कर के सामने महादेव पहाड़ी लिखा हुआ है। पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में। महादेव पहाड़ी कहाँ है? एमपी में है। तो दोनों हो सकता है क्या? तीसरे को बस काट देंगे तो हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। पुष्कर कहाँ है भाई? पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए फेमस है, पुष्कर मेला के लिए फेमस है, पुष्कर सरोवर के लिए फेमस है। अजमेर के पास में राजस्थान में है ये जगह, राजस्थान में हो गया। और महादेव पहाड़ी कहाँ है? ये एमपी में है। तो दोनों एक दूसरे को मैच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट काट दिया हमने, हमारा आंसर निकल कर आ गया, केवल पहला सही है। उपयुक्त तीर्थ स्थानों उनकी अवस्थिति में श्री सैलम का संबंध नल्ला मल्ला पहाड़ी से, अतः युग पहला सुमेलित है। श्री सैलम नल्ला मल्ला पहाड़ियों पर अवस्थित है, ये भगवान शिव का है। श्री सैलम 51 शक्ति पीठों में से भी एक है, 51 शक्ति पीठों में से भी एक माना जाता है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि सतमाला की पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में फैली हुई हैं। ओंकारेश्वर एमपी में है और सतमाला कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, इसीलिए ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। बाकी पुष्कर को तो मैंने आपको बता ही दिया। पुष्कर जैन धर्म का भी प्रमुख स्थल में से एक माना जाता है। भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्न में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो सबसे पहले निर्माण हुआ तो धौली स्थित शैलकृत हाथी का, माना जाता है मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था। 7वीं से 8वीं शताब्दी ऐसा माना जाता है कि उससे भी पहले का है ये। 7वीं से 8वीं शताब्दी में महाबलीपुरम का स्मारक है, और धौली का शैलकृत हाथी जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि मौर्य का पीरियड है, ये मौर्य काल की है। ये लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी का है। उदयगिरी की वाराह मूर्ति ये गुप्त काल में बनाया गया, तो वाराह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आगे बढ़ें, अगले सवाल पर चले हम लोग। महाबलीपुरम का हमने कर लिया। अगला सवाल देखिए क्या है। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। कलमकारी चित्रकला दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलमकारी चित्रकला कहा जाता है। सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। यह दक्षिण भारत की आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। कलम से की जाने वाली कारीगरी को कलमकारी कहा जाता है, इसीलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। भारत में कलमकारी मुख्य रूप से मछलीपट्टनम कलमकारी, द्वितीय श्रीकला हस्ती कलमकारी आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। मछलीपट्टनम के इलाकों में प्रसिद्ध है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया है वो देख ही सकते हैं आप, ठीक है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के समान वर्ष के निम्नलिखित तिथियों से किस एक के तदनुरूप है? इसको बस याद रख लीजिएगा, 22 मार्च अथवा 21 मार्च के तदनुरूप है, बस ध्यान में रखिएगा। कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था। इसका प्रथम महीना चैत्र यानी कि 22 मार्च से आरंभ होता है। इस संवत का नाम शक संवत है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसी संवत का यूज किया जाता है। भारत सरकार का ऑफिशियल संवत कौन सा है बंधुओं? तो शक संवत ही है, बस शक संवत ही है। आप देख सकते हैं ये वर्तमान के अंग्रेजी महीने हैं जिनका नाम दिया गया है चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आकार, श्रावण, भाद, आसीन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ और फाल्गुन होता है। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। ये अब तो आप भूल गए होंगे, हमें याद था कि कौन कौन से होते हैं। अगला है फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना के बारे में सवाल पूछा, ये क्या था? तो यहाँ पर अकबर बैठ के विभिन्न धर्म के विद्वानों के साथ में डिबेट करते थे, लेकिन हुआ क्या, विद्वान आपस में लड़ने झगड़ने लग गए, एक दूसरे के धर्म को गाली देने लग गए थे। तो अकबर ने फिर इस डिबेट को बंद करवा दिया था। उसको पता चल गया था कि धर्मावलंबियों को अगर एक जगह इकट्ठा करोगे और वो मूर्ख निकले तो एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, इसलिए इसको बंद करवा दिया गया था। लेकिन इसका काम क्या था इबादत खाना का? तो अलग अलग धर्म के विद्वानों के साथ बैठकर चर्चा करते थे। अकबर भी उनकी बातें सुनता था, सीखता था। इसमें ईसाई, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, बौद्धिज़्म सबके धर्मगुरु शामिल होते थे यहाँ पर। क्या सिख धर्म उस समय पैदा हो चुका था? सिख धर्म के पैदा हो चुका था। गुरु नानक का कार्यकाल क्या है सब भूल गए होंगे। बाबर जब आता है तब गुरु नानक भारत में उपस्थित थे, तो सिखिज्म का जन्म भी उस समय तक हो चुका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत के राष्ट्रीय आदर्श शक्ति यानी कि आदर्शो शक्ति क्या आदर्शोक्ति यानी कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है और सारी सरकारें झूठ बोलती रहती हैं। यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के सिंह स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद है। मुंडक उपनिषद जो है, मुंडको उपनिषद ये अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद है। अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडक उपनिषद। मांडुक्य, मुंडक और मांडुक्य अलग अलग है। प्रश्नोपनिषद प्रमुख हैं। उपनिषद दुनिया के जो भी मनुष्य सोच सकता है वो सब कुछ उपनिषद में पहले से ही मौजूद है। ज्ञान का पराकाष्ठा है, उससे ज़्यादा इंसान डेवलप कर ही नहीं सकता है। उपनिषद जो हैं वो दर्शन भरे हुए हैं, उसमें विज्ञान की बातें हैं। जैसे आपसे एक और सवाल पूछ लिया था, नचिकेता और यम का संवाद। नचिकेता एक बालक है, नचिकेता और यम का संवाद ये किस में है बंधुओं? तो ये कठोपनिषद में है, कठोपनिषद में। इस बार जो यूपीएससी ने सवाल पूछा 2024 में एक सवाल पूछा उसने बड़ा ही शानदार सा कि उपनिषद में कहानियाँ नहीं हैं, ये स्टेटमेंट दिया उसने। नचिकेता और यम का संवाद कहानी ही तो है, ये स्टेटमेंट था 2024 के प्राचीन भारत के सवाल का। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है और ज्ञान की महत्ता को बताया गया है। जो आज हमें बताते हैं लोग कि यज्ञ कर्माण कांड का क्या फ़ायदा होगा, ये होगा, वो उपनिषद काल में ही कह दिया गया था। आप हमें क्या नई चीज़ बता रहे हो क्या? उसमें भी कहा गया था सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति करो, शिक्षा की प्राप्ति कीजिए, वही सबसे बड़ा आप काम कर रहे हैं, वही आपकी पूजा होगी, कर्म ही पूजा होती है। अगला सवाल देखिए, भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम और करनाल उपयुक्त में से कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पाद के लिए विख्यात हैं? तो कौन कौन से जगह हो जाएं? दूसरा और तीसरा, चंदेरी का सिल्क आपने सुना होगा और कांचीपुरम, ये दोनों किसके लिए प्रसिद्ध हैं बंधुओं? तो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं। अलग अलग साड़ियों के शैलियों के साड़ी में कांजीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी, पटोला साड़ी, हकोबा मुख्य हैं। मध्य प्रदेश की चंदेरी, माहेश्वरी, असम के मूंगा रेशम, उड़ीसा के बोमकई, राजस्थान के बंधेज, गुजरात की गठोरा व पटोला, बिहार की तसर, छत्तीसगढ़ कोसी रेशमी साड़ी, महाराष्ट्र की पैठनी और कई सारे प्रसिद्ध हैं। भद्राचलम तेलंगाना में अवस्थित है, यह श्री रामचंद्र और सीता स्वामी मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। करनाल हरियाणा राज्य में यमुना नदी के प्राचीन किनारे के ऊंची भाग पर स्थित है। कंबल और जूते के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये। भारत के सांस्कृतिक इतिहास से पंचायतन शब्द का क्या तात्पर्य होता है? पंचायतन का तात्पर्य होता है एक मंदिर होगा जिससे मुख्य देवता होंगे और चारों कोने पर क्या होंगे? तो चार गौण देवता होंगे, छोटे देवता होंगे। तो मंदिर रचना की शैली से संबंधित है पंचायतन, मंदिर रचना की शैली से संबंधित है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? भारत में षड दर्शन है, 6 दर्शन है मुख्य रूप से। क्या क्या उनका नाम है? तो सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, वेदांत। ये भारत के महान दर्शन हैं। दर्शन के मामले में भारत से बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया में। ये क्या है? तो ये कौन सा भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो लोकायत और कपालिक जो हैं ये भारत के षड दर्शन के भाग नहीं हैं। लोकायत भारत में षड दर्शन के भाग नहीं है। 6 दर्शन हैं मुख्य रूप से। सांख्य जो है इसका प्रतिपादन, इस दर्शन को किसने दिया था? फिलॉसफी को महर्षि कपिल ने दिया था। न्याय को महर्षि गौतम ने, योग को महर्षि पतंजलि ने, वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद में। इसमें परमाणुवाद भी दिखेगा आपको, परमाणु और अणु की परिकल्पना भी की गई है। दर्शन दर्शन है, विज्ञान है। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी का है और वेदांत महर्षि बादरायण जी का है। वेदांत दर्शन को इंसानी सोच की सीमा मानी जाती है कि उससे ज़्यादा इंसान सोच नहीं सकता है। अगला सवाल है, गुजराती भाषाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु। उपयुक्त में से किसको किनको सरकार ने क्लासिकल भाषा घोषित की है? तो अभी मैंने आपको समझाया, दक्षिण की सभी भाषाएं हैं, उसके अलावा उड़िया है और संस्कृत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कन्नड़ और तेलुगु हो जाएगा। कन्नड़ और तेलुगु गुजराती भाषा नहीं है, गुजराती भाषा नहीं है। ओके, देखिए तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सारे तो दक्षिण के आ ही गए। उसके अलावा संस्कृत और उड़िया, बस याद हो गया आपको। भारत की कला और संस्कृति के इतिहास के समय निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थल आपको मैच करना है कि कौन से सही दिए हुए हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ, नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। अगला है, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वाराह अवतार की विशाल प्रतिमाएं जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उभारते दिखाए गए हैं।
विशाल गोलाश्म पर उत्कीर्ण, अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण, ये मामल्लपुरम में है क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा सी, पहला और तीसरा सही है। दूसरा यहाँ पर गलत है। माउंट आबू तो जैनों से संबंधित है, जबकि ये भगवान विष्णु के 12 अवतार की बात कर रहा है। भगवान विष्णु के 12 अवतार की प्रतिमा जो है ये मध्य प्रदेश में है, उदयगिरी की गुफाओं में है। उदयगिरी की गुफाओं में है। वाराह प्रतिमा बहुत पहले बनाया गया था, बहुत पहले बनाया गया था, और इसे पृथ्वी को गोल दिखाया गया है। भगवान वाराह के जो सिंह पर पृथ्वी उठी हुई है वो गोल है, पृथ्वी वो चपटी नहीं है। तो पृथ्वी गोल है, ये हमें बहुत पहले से पता था। हमारी कला संस्कृति इसका उदाहरण पेश करती हैं। तो आज 29 सत्रिया नृत्य से शुरू करना था, सत्रिया नृत्य से। देखिए 9 नंबर सवाल जो है इसको ज़रा ध्यान से देखिए। क्या है ये सवाल? सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का संमिश्रण है। सत्रिया संगीत यानी कि गायन और नृत्य। आपने किसी को नृत्य करते हुए गाते देखा है क्या? क्लासिकल इंडियन मैं बात कर रहा हूँ, फिल्मी गानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या सत्रिया में जो गायिका होती हैं वो नृत्य भी कर रहे होते हैं, या जो नायक नायिका होती हैं, जो नृत्यांगनाएं होती हैं, क्या वो साथ में गायन भी कर रही होती हैं? ये असम के वैष्णवों की शताब्दी की पुरानी जीवंत परंपरा है। ये तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों और तालों पर आधारित है। इस प्रकार के आर्ट एंड कल्चर के सवाल पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर के बाद एंशिएंट हिस्ट्री, फिर हम लोग मिडिवल हिस्ट्री के सवालों को करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यह नृत्य शैली की संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया था, जिससे शास्त्रीय नृत्य की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। भारत में सत्रिया को भी भारत में शामिल कर दिया गया है, और वर्तमान में 8 शास्त्रीय संग नृत्य जो हैं भारत में मान्यता प्राप्त है गवर्नमेंट के द्वारा। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास और कबीर नहीं, बल्कि असम के बहुत ही महान एक संत हुए हैं, जिनका नाम क्या था बंधुओं? तो इनका नाम था शंकर देव। शंकर देव का नाम आपने सुना है? शंकर देव नाम है, असम के सबसे महान संत माना जाता है इनको भक्ति काल का। और इनके जो गीत लिखे हुए हैं उस पर दरअसल में डांस किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। अगला सवाल है आपका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है? कलारीपयट्टू क्या है? तो एक प्राचीन मार्शल कला है जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत है अभी भी। कलारीपयट्टू इसको कहा जाता है। कलारीपयट्टू एक मार्शल कला है जो 13वीं शताब्दी में केरल में शुरू हुई थी। कलारी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन संगम साहित्य मिलता है। हमें कहाँ पर वर्णन मिलता है कलारी का, मार्शल आर्ट का? तो संगम साहित्य में हमें इसका वर्णन मिलता है। ये सब फैक्ट पूछे जाते हैं, समझिए इस चीज़ को। जहाँ इसको युद्ध व युद्ध अखाड़ा दोनों के लिए प्रयोग किया जाता था। अब यह तमिलनाडु तथा केरल में प्रचलित है। इसको क्या कहा जाता है? कलारीपयट्टू। जैसे मार्शल आर्ट होते हैं जूडो कराटे, है ना, उसी प्रकार के कलारीपयट्टू नाम है। आज भी कई सारे बालक बालिकाएँ दक्षिण भारत के केरल राज्य में सीखते हैं इस चीज़ को और अभ्यास भी करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? विख्यात तीर्थस्थल है, और यहाँ पर उसका अवस्थान मतलब कहाँ पर स्थित है? टाबो मठ व मंदिर संकुल स्पीति घाटी में है। लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश से बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। लाहो उत्सव लखांग मंदिर नाको, ये जास्कर घाटी में है। अलची मंदिर संकुल ये लद्दाख में है। आपसे पूछा गया कौन से सुमेलित हैं इसमें से, तो 11 का उत्तर हो जाएगा पहला और तीसरा सही है। यहाँ पर पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। लाहोत्सव लखांग मंदिर नाको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि जास्कर घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अतः द्वितीय युग्म गलत है। बाकी दोनों युग्म सुमेलित हैं और बाकी दोनों सही दिए हुए हैं। टाबो मठ जो है 996 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आप समझ सकते हैं कितना पुराना है ये। 996 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये कितना हजार साल पुराना हो गया ये, है ना। इस मठ की दीवार पर बड़ी संख्या में भित्ति चित्र के रूप में बौद्ध धर्म से संबंधित कहानियां भी अंकित हैं। और अलची मंदिर संकुल लद्दाख के लेह जिले के अलची गांव में स्थित है। ओके, यहाँ पर अलग अलग मठ के बारे में दिया हुआ। अब आ गए फिर से हम लोग। गरबा के सामने गुजरात राज्य लिखा हुआ है, क्या गरबा गुजरात से रिलेटेड है? तो ये तो सही हो जाएगा। मोहिनी अट्टम का संबंध उड़ीसा से है क्या? मोहिनी अट्टम का संबंध उड़ीसा से है। अगर दूसरा गलत होगा तो ये दोनों तो गलत हो जाने चाहिए। यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है क्या? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला और तीसरा सही है।
दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यक्षगान कर्नाटक से, गरबा गुजरात से, मोहिनीअट्टम कहाँ से संबंधित है भाई? देखिए, भारतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथकली केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, कथक जो डांस है यूपी से संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है, सत्रिया असम से, गरबा गुजरात से संबंधित है और मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से है। राज्यवार जो क्लासिकल इंडियन डांस हैं वो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपसे भी पूछा जा सकता है। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है और ओडिसी डांस उड़ीसा से संबंधित है। अगला सवाल है बंधुओं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा यूपीएससी का सवाल है। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। बीजक संत दादू दयाल का है, तो कबीर का ग्रंथ का फिर क्या नाम है? आपको पता है कबीर जी के ग्रंथ का क्या नाम है? तुलसीदास जी के ग्रंथ का रामचरितमानस नाम है, और भी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं तुलसीदास जी ने। क्या नाम है कबीर के ग्रंथ का नाम? दादू दयाल कहाँ के संत हैं, किस राज्य के हैं? महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं क्या? पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, दोनों ही गलत दिया हुआ है, दोनों ही गलत दिया हुआ। बीजक कबीर की बानी का संकलन है। पुष्टि मार्ग का प्रतिपादक श्री बल्लभाचार्य जी हैं, बल्लभाचार्य जी हैं, बल्लभाचार्य जी हैं, बल्लभाचार्य जी हैं। बीजक कबीर बानी का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। कबीरपंथी महात्मा पूरन साहेब ने कबीर के मुख्य ग्रंथ मूल बीजक की जो टीका लिखी, उसके अनुसार बीजक में निम्नलिखित 11 अंगों का निर्देश और विस्तार किया गया है। इसमें 11 अलग अलग अंग हैं बीजक के। बल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। इसके अनुसार ब्रह्म माया से अलिप्त है। अब आपको उस दर्शन के बारे में नहीं जानना है क्योंकि वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाले लोगों का समुदाय क्या होता है? तो ये पश्चिमोत्तर भारत अपनी संगीत परंपरा हेतु विख्यात होते हैं। मंगानियार इनको कहा जाता है। मंगानियार समुदाय राजस्थान के मरुस्थल में पाए जाने वाला एक मुस्लिम समुदाय है जो राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में निवास करते हैं और अपने गीत संगीत के लिए जाने जाते हैं। अपने शास्त्रीय लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। यह समुदाय वंशानुगत पेशेवर संगीतकारी का समूह है जिनकी पीढ़ियों से अमीर जमींदारों अभिजातों द्वारा समर्थन किया गया है। जो अमीर राजा या सामंत होते थे बड़े बड़े, उनके समक्ष जाके गायन किया और वहाँ से कुछ इनाम मिला, पैसा मिला, उसी से जीवन यापन दरअसल में करते हैं। कमचाया, खरताल, ढोलक आदि इनके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। अगर आपने राजस्थान टूरिज्म का फोटो भी देखा होगा तो उसमें 4 लोग बैठकर गीत गाते रहते हैं। ये उन्हीं की बातें कर रहे हैं, है ना। अगला देखिए क्या है। अगला 2013 के उस सवाल पर आ गए जहाँ से वीडियो को हमने शुरू किया था। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर होता है? विहार और चैत्य में क्या अंतर होता है? ये सवाल भी अगर आपने गलत किया है तो बिहार में आपको विहार नहीं पता है तो बिहार छोड़कर फिर आप निकलिए वहाँ से। बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि बिहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर ही नहीं होता है ना। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? चैत्य पूजा स्थल होता है, बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। जैसे धर्मशाला निवास स्थान होता है और मंदिर पूजा स्थल होता है। अब कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। तो विहार क्या है? बिहार जहाँ पर निवास करते हैं वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार में हम लोग बौद्ध भिक्षु हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिंता संबंधी। इसमें महापुरुषों के अवशेष सुरक्षित होते हैं तथा चैत्य उपासना के केंद्र बन गए हैं। बिहार के केंद्र में एक चतुर्भुजाकार या अंडाकार कक्ष होता है। अंडे का आकार का या तो चतुर्भुजाकार एक कक्ष होता है और उसको बिहार कहा जाता है। सातवाहनों के स्वयं नासिक, कारले, भज प्रमुख बिहार थे। कलिंग राजा खारवेल के शासन में जैन भिक्षुओं के लिए उदयगिरी और खंडगिरी में बिहार बनाए गए थे। अगला सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण का तात्पर्य क्या होता है? ये पूछा गया है आपसे। अब यूपीएससी तो ऐसे पूछेगा नहीं निर्वाण का तात्पर्य क्या होता है, वो पूछेगा निर्वाण की सर्वोत्तम व्याख्या क्या करता है। अब चारों आपको व्याख्या लगेंगे लेकिन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद और विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। इसी प्रकार के सवाल होते हैं। नॉर्मल से सवाल को इतने कठिन शब्द दे दो कि किसी की समझ में ही ना आए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। बुद्ध के अनुसार जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति। इसी को निर्वाण कहा जाता है बौद्धिज्म में। हिंदुइज्म में भी इसी को निर्वाण कहा जाता है।
इसका ये भी तात्पर्य हुआ कि बौद्धिज्म जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है ना। निर्वाण व परम शांति जो तृष्णा, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विषादकारी मनस्थितियों के समन के बाद उत्पन्न होता है, अतः स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद और विश्राम की स्थिति और धारणातीत मानसिक अवस्था बौद्ध मत और निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या नहीं करती है, बल्कि तृष्णा रूपी अग्नि का समन ज़्यादा सटीक व्याख्या करती। इसीलिए कथन ए इसमें सही दिया गया था। ये यूपीएससी के आंसर के हिसाब से ए इसका सही माना था उसने, ठीक है। कई सारे लोगों ने इसे बी माना होगा। बौद्ध साहित्य में निर्वाण की उपमा बुझे हुए दीपक से की। बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार तेल और बत्ती के रहने से दीपक जलता है, तेल और बत्ती के समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार तृष्णा के क्षय से, तृष्णा यानी कि मोह माया, आपके इर्द गिर्द जो घूम रहा है ना मोह माया, वो सब जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। कई सारे लोगों को तैयारी के दौरान निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। जैन फिलॉसफी से एक सवाल पूछा गया है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। ये तो जैनिज्म का सिद्धांत है कि चाहे वो पत्थर हो, पानी हो, हर चीज़ में आत्मा होती है, ठीक है। और वर्तमान जो साइंस है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रूव करता है कि मैटर में भी कॉन्शियसनेस होता है। मैटर यानी कि कोई भी वस्तु में भी कॉन्शियसनेस होता है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा। तीनों के तीनों कथन सही हैं, तीनों जैन सिद्धांत के अनुरूप ही हैं, तीनों जैनिज्म के फिलॉसफी के अनुरूप ही दिया हुआ है। फिलॉसफी से सवाल यूपीएससी में सामान्य तौर पर पूछे गए हैं, बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। भारतीय शिल्पा वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत में जो शिल्पकला डेवलप हुए हैं उसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। बराबर की गुफा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था क्या? तो दूसरा काट दीजिए, आपको तो पता होगा किसने बनवाया था, दूसरा काट दिया, पहला और तीसरा में से कोई एक आंसर होगा। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं। एलोरा में किसके लिए बनाई गई थी? एलोरा में अजंता में किसके लिए हैं? तो अजंता में इसी प्रकार से याद रखिएगा, अकेले बुद्ध, औस अजंता, औस अकेले बुद्ध, और एलोरा में सभी धर्मों से संबंधित हैं, सभी धर्मों से संबंधित है, बुद्धिज्म भी है और सनातन धर्म से संबंधित भी है। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? तो केवल तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य और नाट्य कला में एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है। त्रिभंग मैंने आपको समझाया था एक बार। भगवान श्री कृष्ण की आपने बांसुरी लेकर खड़े मुद्रा में खड़े होकर आपने वो फोटो देखा है क्या, तस्वीर देखा है क्या? उसमें शरीर 3 जगहों से मुड़ा हुआ रहता है, उसी को त्रिभंग कहा जाता है। पैर एक इस तरफ रहता है, कमर के पास हल्का सा मुड़ा रहता है और गर्दन मुड़ा रहता है। त्रिभंग मुद्रा मैंने आपको करंट अफेयर में समझाया था। अब वहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, ज़रा इसका उत्तर निकालिए क्या हो जाएगा। देखिए ध्यानपूर्वक, ऑप्शंस को पढ़िए एक बार और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। इसका जो वाक्य है ना और शब्द है वो बहुत ही टफ यूज किया गया, सांस्कृतिक वाले शब्द हैं संस्कृत भाषा के। एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी सी किंतु विपरीत दिशा में कोटी और ग्रीवा पर वक्र की जाती है। अब यही नहीं पता हो कोटी और ग्रीवा क्या होता है। कमर के सहारे और गर्दन के सहारे शरीर वक्रानुसार खड़ा रहता है, यही इसका आंसर होना चाहिए। एक पाँव मोड़ा जाता, भी मैंने समझाया आपको। कृष्ण भगवान के पाँव इस प्रकार से रहते हैं, एक पाँव यहाँ रहते, एक पाँव यहाँ रहते हैं, है ना, आपने देखा होगा। फिर शरीर यहाँ से मुड़ जाता है, उसके पश्चात से गर्दन के पास से थोड़ा सा मुड़ता है। तो इसी को क्या कहा जाता है बंधुओं? इसी को त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है। इसमें नृत्यांगनाओं की भी तस्वीर देखी होगी आपने, पेंटिंग। मंजूलिका की पेंटिंग याद कीजिए भूल भुलैया मूवी में से, वो त्रिभंग आकार में ही खड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप, 3 दिए हुए हैं। उपयुक्त कौन से भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? भित्ति चित्रकला का मतलब उस मंदिर की दीवार पर या अलग अलग जगहों पर पेंटिंग बनाई गई है। कौन कौन से मंदिर में पेंटिंग है या भित्ति पर चित्रकला है? बताइए। छठे का आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर क्या मारा है, बी हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। तीसरा, सांची स्तूप कब का बना हुआ है गुरु, कहाँ से उस पर पेंटिंग आएगा। अजंता गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। सांची का स्तूप आंशिक रूप से भित्ति चित्रकला को धारण करता है, परंतु यह उसकी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं, अतः उपयुक्त में से बी सही हो जाएगा। इन्होंने बताया कि सांची के जो स्तूप हैं उस पर थोड़े बहुत तो आपको पेंटिंग दिखते हैं, लेकिन प्रमुख विशेषता नहीं है। बाकी अजंता की गुफाएं आपको पता ही है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, किसके चित्र के लिए जाना जाता है, भगवान बुद्ध का एक शानदार सा वहाँ पर चित्र बना हुआ है ना। और लेपाक्षी मंदिर भी भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या है कि भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्म अथवा ब्रह्म प्रभाव, बाह्य प्रभाव अथवा कारक। इसमें यह कहा गया है कि आत्मज्ञान जो है, सांख्य फिलॉसफी पूछी गई है। क्या आपको ये सब टॉपिक पढ़ना चाहिए? नहीं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यूपीएससी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। अननोन सवाल और कई सारे इस तरह के सवाल आप क्वेश्चन के थ्रू तैयार कीजिए। ज़रूरी नहीं होता कि हर टॉपिक आप पढ़े ही। क्यों आप सांख्य फिलॉसफी पढ़ने बैठेंगे? सांख्य की मान्यता क्या है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। सांख्य में कहा गया है कि बाह्य प्रभाव अथवा कारक जो हैं वो आपको मुक्ति नहीं दिलाते हैं, बल्कि जितना ज़्यादा आपको आत्मज्ञान होगा वही आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा यहाँ पर सही है। दूसरा यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पहला यहाँ पर गलत दिया। कपिल मुनि जो हैं वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। कपिल मुनि के प्रवर्तित सांख्य दर्शन पुनर्जन्म आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, इसलिए पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत में निम्नलिखित में किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? सूफीज़म के बारे में पूछा गया है। देखिए, दरअसल में इस्लामिक विचारधारा में जो लिबरल विचारधारा आया वो था सूफीज़म। सूफीज़म क्या है? तो इस्लाम का लिबरल विचारधारा माना जाता है। हालांकि सूफी में बाद में अलग अलग जो सिलसिले बन गए, सिलसिला का मतलब सूफी के अंदर संप्रदाय अलग अलग बन गए, तो उन सिलसिला भी अलग अलग बनते चले गए। तो उनमें कुछ कट्टर और कुछ नॉर्मल लिबरल तो ज़रूर रह गए, लेकिन दरअसल में अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो सूफीज़म क्या है? इस्लामिक विचारधारा में जो लिबरल तत्व है वही है सूफीज़म। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना व श्वास नियमन यानी कि योग वगैरह, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, कव्वाली वगैरह। या अगर आप चिश्ती के दरगाह पर जाएंगे, निजामुद्दीन दरगाह पर जाएंगे दिल्ली में, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि संगीत गायन वगैरह होते रहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों कथन सही हैं। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। निजामुद्दीन औलिया को यौगिक कहा जाता था, बहुत ज़्यादा योग करते थे, तो योग करने वाले संत के रूप में उनको जाना जाता था। ठीक है, जबकि आपने देखा होगा कि योग दिवस के अवसर पर अक्सर कट्टर इस्लामिक तत्व जो होते हैं वो उसका विरोध करते हैं, जबकि सूफीज़म में इसको प्रमुख विचारधारा के रूप में स्वीकार भी किया गया है। तो ये मुख्य अंतर होता है। अंतर समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, कीजिए नहीं कीजिए। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः कौन सा था? तो यहाँ पर क्या हो जाए? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ये सवाल बीपीएससी में पूछा गया है। ये सवाल बीपीएससी में भी पूछा गया है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। यूपीएससी में भी पूछा गया था ये सवाल। पूर्व वैदिक आर्य जो थे, पूर्व वैदिक आर्य, उनका क्या था धर्म? तो उनका धर्म क्या था दरअसल? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ ही था। भक्ति की अवधारणा उस समय नहीं आई थी। मूर्ति पूजा की अवधारणा तो थी ही नहीं, भक्ति की अवधारणा तो थी ही नहीं। आप देखेंगे अगर ध्यान से एलिमिनेशन किस प्रकार से करें, क्योंकि चारों ही आपको यहाँ पर सही लग रहे होंगे। तो भक्ति अगर यहाँ पर गलत होगा तो यहाँ पर भी गलत होगा। मूर्ति पूजा तो था ही नहीं। आपको मैंने समझाया भी है कि भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी है पूजा के लिए सबसे पहले भारत में। तो भगवान बुद्ध ने फिर किस मूर्ति पूजा का विरोध किया? कैसा सवाल था ये? सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्राणायाम के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। बुद्धिज्म और जैनिज्म में आपसे समानता पूछी गई है, अंतर भी पूछा जा सकता है। ज़रा इसका उत्तर बताइए। ये 11th की एनसीईआरटी रामशरण शर्मा में सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, सारे सवाल मिल जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ तो एलिमिनेट कीजिए। क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तप और भोग के अति का परिहार ना, जैनिज्म का मतलब ही अति। जैन धर्म में तो अति मतलब प्राण भी त्यागते हैं,
तो भोजन को छोड़कर, मतलब कि भूखे रहकर प्राण त्यागते हैं, जिसको सल्लेखना विधि कहा जाता है। कुछ दिन पहले ही एक जैन संत थे जो बहुत फेमस थे यूट्यूब वगैरह पर, उन्होंने प्राण को त्यागा भूखे रहकर। तो आप समझ सकते कितना कठोर है जैनिज्म। तो तप और भोग के अति का परिहार बुद्ध धर्म में किया गया, जिसमें मध्यम मार्ग प्रतिपदा का सिद्धांत दिया गया, न कि जैनिज्म में। ये पूछा जाता है इसलिए इतना बक रहा हूँ मैं, नहीं तो सीधा सीधा आंसर बता के मैं भी बढ़ सकता हूँ। अगला सवाल है, दोनों में समानता यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों ही क्या कहा जाता है दोनों धर्मों को? तो दोनों को कहा जाता है नास्तिक। नास्तिक का तात्पर्य मैंने एक बार समझाया था। जो वेद में अनास्था रखते हैं, जो वेद को नहीं मानते हैं, वो नास्तिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? नास्तिक का तात्पर्य क्या होता है? नास्तिक का मतलब ये नहीं है कि जो धर्म को नहीं मानता है, नहीं। बुद्ध धर्म को कोई मानता है तो उसको नास्तिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो वेद को नहीं मान रहा है। सामान्य सा सिंपल सा डिफिनेशन यही होता है नास्तिक का। ठीक है, दोनों ही असमानता और समानता यहाँ पर लिखे हुए हैं, PDF में आप पढ़ लीजिएगा। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद संदर्भ में आपसे कौन सा कथन सही है? ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति व आध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित होते हैं। ध्रुपद शैली के संगीत आपने सुने हैं कभी? बड़ा गजब का होता है। दूसरा तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ध्रुपद की उत्पत्ति मुगल काल से पूर्व हो चुकी थी। भारत में मुगल काल में ही अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, जिसको पंचम वेद की अवधारणा भी दी जाती है, नाम दे दिया जाता है। नाट्य शास्त्र, संगीत और नृत्य का शास्त्र उस समय लिखा जा चुका था भारत में जब दुनिया बोलना सीख रही थी। के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान, क्रिया, यति, वाणी, लय भी होता है इसमें। ये सब ध्रुव रूप में परंपरा में संबद्ध रहे हैं। उनके अनुसार अलंकार, गान, क्रिया, वो यति, वाणी, लय, ये सब कुछ क्या है? ये सब मिलकर कला का निर्माण होता है। उन गीतों को ध्रुवा कहा जाता है। जिन पदों में उक्त नियम का निर्वाह हो रहा है उसको ध्रुव पद या ध्रुपद कह दिया जाता है। संगीत संस्कृत के पद, ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म ब्रज भूमि में होने का, इसकी सबकी भाषा ब्रज है। ब्रज का तात्पर्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगा लीजिएगा। ध्रुपद का विषय समग्र रूप से ब्रज का रास ही है। कालांतर मुगल काल में उर्दू शब्दावली का प्रभाव भी ध्रुपद रचनाओं पर पड़ा और स्वामी हरिदास जी ने सर्वप्रथम इसके वर्गीकरण व शास्त्रीयकरण का प्रयास किया। कठिनतम सवाल ये बन सकता है। पिछली बार एक मध्यकाल से सवाल पूछा गया रचनाकार का, जो वाकई बहुत कठिन था। घटनाचक्र मैंने करवाया था। ध्रुपद की मूल उत्पत्ति वैदिक काल में देखी जा सकती है। आधुनिक ध्रुपद संभवतः ग्वालियर क्षेत्र में विकसित हुआ। 16वीं शताब्दी में शिखर पहुंच गया था। आजकल के समय में ध्रुपद एकल गायक या गायकों के एक समूह द्वारा पखवाज या मृदंग की थाप पर गाया जाता है और इसीलिए इसको बड़ा ही रोचक माना जाता है। कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम नृत्य के बीच में अंतर पूछा गया है आपसे। बहुत कठिन सवाल है ये। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भारतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भारतनाट्यम की विशिष्टता है। पीतल की थाली पर खड़े होकर नृत्य करते हैं क्या भारतनाट्यम में? जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। केवल पहला सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत है। दूसरा यहाँ पर गलत है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि कुचिपुड़ी नृत्य में पीतल की तस्तरी का प्रयोग किया जाता है, न कि भरतनाट्यम में कुचिपुड़ी पीतल के जो वस्त्र, पीतल के जो थाल होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओके, अगला पर चलते हैं। देखिए, नागर, द्रविड़ और बेसर, ये तीनों क्या हैं? ये भी UPSC का ही सवाल है। इतना कठिन के बाद इतना आसान सवाल आपको दिखा। तो ये तीनों मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। भारतीय मंदिर वस्तु की 3 शैलियाँ हैं, जिनको द्रविड़, नागर और बेसर नाम दिया जाता है। नॉर्थ इंडिया में नागर शैली के मंदिर पाए जाते हैं। नागर की उपशैलियाँ भी हैं, जैसे सोलंकी शैली गुजरात में मिलेगा, उड़ीसा शैली आपको उड़ीसा में मिलेगा। बीच में आपको बेसर मिलता है। बेसर का तात्पर्य होता है खच्चर। ठीक है, बेसर शैली। और दक्षिण में आपको द्रविड़ शैली देखने को मिलता है। द्रविड़ शैली का जन्म वैसे माना जाता है पल्लव वंश से, लेकिन प्रमुख रूप से स्वरूप में कब से माना जाता है? तो चोल काल में। द्वितीय चोल 2 हैं, एक अशोक के समय भी चोल था और एक मध्यकाल में भी चोल है। तो जो चोल का स्थापना हुआ उस समय द्रविड़ शैली अपने पराकाष्ठा पर पहुंची है। ठीक है, अगला सवाल है, भगवान बुद्ध के प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। भगवान बुद्ध का एक हाथ तो ऐसे ऊपर उठा रहता है और दूसरा हाथ यहाँ से पैर के नीचे से जमीन को छू रहा होता है। ये किसका प्रतीक है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि बी आंसर हो जाएगा। मार के प्रलोभन, मार नामक राक्षस के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन करना, यही क्या था? इसी का तात्पर्य होता है इस मुद्रा का। भगवान बुद्ध के हाथ के मुद्राओं का अलग अलग तात्पर्य होता है और आर्ट एंड कल्चर में पीटी में ये सवाल पूछा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा का यही तात्पर्य है। ओके, मार राक्षस था, उसके प्रभाव से खुद को बचाया था उन्होंने धरती का आवाहन करके। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म और रीत रामशरण शर्मा में है, ये सारा 11th की ओल्ड एनसीईआरटी में है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्व क्रियाकलापों को संचालित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। रीत का मतलब होता है मुख्य रूप से इथिक्स है, इथिक्स से तात्पर्य है, जबकि धर्म जो है ये व्यक्ति के दायित्व और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। जबकि रीत का तात्पर्य क्या था? तो नैतिक विधान था, नैतिक एथिकल कोड था एक तरह से, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्व के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो धर्म और रीत, इसका डेफिनेशन आपको स्पष्ट रूप से रामशरण शर्मा में मिल जाएगा वहाँ पर। ओके, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ए आंसर हो जाएगा। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ईश्वर जो है वो इस सृष्टि को नहीं चलाते हैं क्योंकि ईश्वर है ही नहीं। जैनिज्म स्पष्ट मानता है कि ईश्वर नहीं है। जैन धर्म संसार को शाश्वत, नित्य व अनवरत, वास्तविक अस्तित्व वाला मानता है। इसके अनुसार पदार्थ का मूल विनाश नहीं होता, केवल उसका रूप परिवर्तन होता है। कितना पुराना फिलॉसफी होगा कि किसी भी चीज़ का विनाश नहीं होता बल्कि उसका स्वरूप बदल जाता है। ये फिलॉसफी है। अब इसको साइंस से ज़रा जोड़ते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ आपने पढ़ा है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी केवल ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक से दूसरे स्वरूप में। जैसे मैकेनिकल एनर्जी से आपको विंड एनर्जी मिलती है। पंखा चला दीजिए, पंखा किससे चल रही? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से चल रही है। इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल हो रही है, मैकेनिकल से फिर क्या हो रही? विंड एनर्जी हो रही है। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। इसी प्रकार से तो ये फिलॉसफी भी है, फिलॉसफी है जैन धर्म का। कितना पुराना। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, इसका ज़रा उत्तर निकालने की कोशिश कीजिए। 2022 में यूपीएससी ने ये पैटर्न अपनाया था। 2023 में ये अपने चरम पर था, जिसमें क्या होता था, जिसमें एलिमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया था। नन्नुक के सामने चंदेल लिखा हुआ है, राजा और राजवंश। जयशक्ति के सामने परमार लिखा हुआ है। नागभट्ट द्वितीय के सामने गुर्जर प्रतिहार लिखा हुआ है और भोज के सामने राष्ट्रकूट लिखा हुआ है। कौन सा राजा किस राजवंश से बिलोंग करता था, ये आपसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहले का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 युग में यहाँ पर सही है। चंदेल मध्य भारत का एक भारतीय राजपूत वंश था। उन्हें भारतीय इतिहास लोकप्रिय रूप से चंदेल या जेजाक भुक्ति वंश कहा जाता है। तो चंदेल जो हैं वो जेदाक भुक्ति होते हैं। तो महोबा खंड के किंवदंतियों के अनुसार चंदेल परिवार की उत्पत्ति चंद्रमा यानी कि हिंदी में चंद्र कहा जाता है, हेमवंती के मिलन से हुआ था, इसलिए पहला सही माना जाता है। पहला बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ। 954 में खजुराहो के शिलालेख के अनुसार चंदेल वंश के प्रथम राजा नन्नुक ऋषि चंद्रदेव के वंशज थे, इसलिए पहला युग में यहाँ पर सही है। जयशक्ति का संबंध चंदेल वंश से था, न कि परमार से, इसलिए दूसरा कथन गलत दिया हुआ है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के सामने जो नागभट्ट लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। तीसरा सही सुमेलित है और चौथा सुमेलित नहीं है। मिहिर भोज का संबंध परमार राजवंश से था। मिहिर भोज का संबंध परमार राजवंश से था, परमारों से संबंध था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 यहाँ पर सही मैच थे। कृपया करके राजा महाराजा जो जिस वंश से बिलोंग करते हैं और उनकी समयावधि को ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी ने 2020 में भी गोपाल उसके अलावा पल्लव वंश और उसके अलावा राष्ट्रकूट वंश हो गया, और एक वंश थे जिनके बारे में 4 राजाओं के कालक्रम को लगाने के लिए यूपीएससी ने दे दिया था। तो आपसे भी पूछा जा सकता है, तो जब भी प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत पढ़ें क्रम जरूर ध्यान में रखें और वंशावली को जरूर ध्यान में रखें। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न से कौन से सही दिया हुआ है? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। कौटिल्य ने इस चीज़ की चर्चा की है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो
तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सारे के सारे सही है, डी यहाँ पर हो जाएगा। भारत में दास प्रथा थी, लेकिन यूरोप और बाकी देशों के जैसे कठोर दास प्रथा नहीं थी। यहाँ पर दासों को घर का सदस्य माना जाता था, उनको कठोर यातनाएं नहीं दी जाती थी, उनका शारीरिक शोषण नहीं किया जाता था, उनको कानूनी हक भी मिला हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में चर्चा किया गया है दास का, ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। गर्भवती दासी को गर्भावस्था की अवधि के दौरान उसका देखभाल के लिए उचित व्यवस्था किए बिना बेचा या गिरवी नहीं रखा जा सकता है। इस तरह का कानून निर्माण किया गया था। मानव सभ्यता उस समय विकसित हो ही रही थी, मानव की भी खरीद बिक्री आसानी से होती थी उस समय। जब किसी दासी द्वारा अपने स्वामी के बच्चे को जन्म दिया जाता था तो बच्चा और उसकी माँ दोनों को एक ही बार में स्वतंत्र माना जाएगा। यदि जीविका के लिए माँ को बंधन में रहना है तो उसके भाई और बहन को मुक्त कर दिया जाएगा। एक बार मुक्त होने के बाद किसी पुरुष या महिला गुलाम के जीवन को बेचने या गिरवी रखने पर 12 पानास के जुर्माने से भी दंडित किया जाता था। ये दास प्रथा पूरी दुनिया में ही थी, भारत में भी विद्यमान था। अगले सवाल पर आगे हम लोग, जिससे हम लोगों ने शुरू किया था कि कौन सा जगह अपने उन्नत जल प्रणाली के लिए विख्यात है, तो उस जगह का नाम है धौलावीरा। धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में है और ये अपने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उन्नत जल प्रणाली के लिए विख्यात है। आज भी इसके जैसे जल प्रणाली बनाना काफ़ी मुश्किल है। इंजीनियरिंग का शानदार नमूना था कौन सा, तो धौलावीरा की जल संचयन प्रणाली। इसका उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली पूरी तरह से पत्थरों से निर्मित है। यहाँ विशाल जलराशि के कुंड, बांध, नहर और तटबंध मिले हैं। सबसे प्राचीन जल संभरण प्रणाली का विकास भी यहीं हुआ है। यहाँ से स्टेडियम का अवशेष मिले हैं। 10 बड़े आकार के संकेताक्षर वाले अभिलेख भी मिला है। हड़प्पा में हमें लिपि उनकी ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन हमें धौलावीरा में एक 10 बड़े बड़े अक्षर बनाए गए हैं। इस पर 10 बड़े बड़े अक्षर बनाए गए हैं। ऐसा बोर्ड मिला है जिसको साइन बोर्ड माना जा रहा है। साइन बोर्ड माना जाता है उसको। कई सारे लोग उसको एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड भी मानते हैं। जो भी है, आज तक हम हड़प्पा की लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है बंधुओं, आपसे बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा गया है। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक शताब्दी ईस्वी 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक, गुप्तों के पतन से हर्षवर्धन के उत्थान तक, पिछले बार भी हर्ष से एक सवाल बीपीएससी में पूछा गया, उससे पिछली बार भी 68 में भी बीपीएससी में एक हर्ष से सवाल पूछा गया था। उत्थान तक उत्तर भारत में निम्न में से किन राज्यों का शासन था। बीपीएससी ने पूछा कि हर्षवर्धन के राज्य का राजधानी पूछा था शायद, या उसके संस्थापक का नाम पूछा था शायद। देखिएगा आप एक बार उल्टा कर, 69 में भी है, 68 में भी है। क्या पूछा, निम्नलिखित में किन राजवंशों का शासन था उत्तर भारत में। मगध के गुप्त अलग हैं। मालवा के परमार, थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, देवगिरी के यादव, वल्लभी के मैत्रक, इनमें से किनका शासन उत्तर भारत में रहा गुप्तों के पतन के पश्चात। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4, 6, यानी कि मगध के गुप्त का शासन रहा है। मगध के गुप्त अलग हैं बंधुओं, मगध के गुप्त का हो जाएगा। थानेश्वर के पुष्यभूति यानी कि हर्षवर्धन और उन सब से पहले जो वहाँ पर वंशावली थी उनकी बात कर रहे हैं। थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा में है। कन्नौज के मौखरी का, और छठा हो जाएगा वल्लभी के मैत्रक का शासन था। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, देख सकते हैं आप यहाँ पर दिया हुआ है इनके बारे में। बुर्जहोम, चंद्रकेतुगढ़ और गणेश्वर। अब यहाँ पर ख्याति का कारण, इन जगहों का हम लोग क्यों जानते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि चिरांद जो है बिहार में सारण डिस्ट्रिक्ट में छपरा के समीप जगह है, उसको क्यों जाना जाता है, तो पाषाण कालीन वहाँ से अवशेष काफ़ी सारे हमें मिले हैं। तो उसी प्रकार से बुर्जहोम, चंद्रकेतुगढ़ और गणेश्वर, ये 3 ऐतिहासिक प्राचीन भारत के स्थल हैं। इनको क्यों जाना जाता है, शैलकृत देव मंदिर के लिए। बुर्जहोम में शैलकृत देव मंदिर था यहाँ, या गर्त आवास था। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला थी यहाँ। गणेश्वर के ताम्र कलाकृतियाँ, ताम्रपाषाण काल से जुड़ा हुआ है क्या गणेश्वर। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। बुर्जहोम कश्मीर में मिला था। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें गर्त आवास मिलता है। गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं हमें। आखेट पर आश्रित मानव इस समय मंदिर निर्माण करना नहीं जानता था। नवपाषाण काल के यहाँ पर हमें प्रमाण मिलते हैं।
बाकी 24 उत्तरी परिगणा जिला पश्चिम बंगाल में स्थित चंद्रकेतुगढ़ का उल्लेख टॉलमी ने गंगेरी दाई नाम से किया है। यहाँ की खुदाई में टेराकोटा पकी हुई मूर्तियाँ मिली हैं। यह स्थल मौर्योत्तर गुप्त काल तक आबाद रहा। यहाँ से गुप्तकालीन सोने चांदी के सिक्के वगैरह भी मिले हैं। अगला सवाल जो है बहुत ही कठिन सवाल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए हुआ क्या था, दरअसल में सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था। तो 2021 ईस्वी में फ़ैसला आया और उसके पश्चात से ये सवाल यूपीएससी ने अपने एग्ज़ाम में पूछ लिया। क्या पूछा था? सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था कि महिलाओं को हम संपत्ति का अधिकार देने जा रहे हैं पैतृक संपत्ति में, है ना। उसके पश्चात मिताक्षरा और दैभाग के बारे में, ये दोनों क्या हैं? ये कानून की किताबें हैं। मनुस्मृति कानून की किताब है। मिताक्षरा, दैभाग जो है ये सब कानून की किताब हैं। स्मृति ग्रंथ जिनको भी कहा जाता है, ये सभी स्मृतियाँ क्या हैं? तो कानून की अलग अलग किताब हैं। ये धार्मिक किताब नहीं है। संविधान कानून की किताब है और गीता, कुरान और जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये धार्मिक किताब है। दोनों में डिफरेंस होता है। कई सारे लोग हिंदू धर्म की आलोचना मनुस्मृति का आधार पर करते हैं, जो कि नितांत गलत है। कानून किसी धर्म से संबंधित हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता है। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी, दैभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। ये कहा जा रहा है कि मिताक्षर ऊपर के जो कास्ट थे उनके लिए सिविल कानून था, है ना, दीवानी कानून था, और दैभाग निम्न जाति के लिए दीवानी कानून था। मिताक्षर व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दैभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। मिताक्षर व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों को संपत्ति संबंधी भी मामलों पर विचार कर सकती है, मतलब देती है, जबकि दैभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष और महिला दोनों सदस्यों को संपत्ति मामलों विचार करती है। दैभाग में महिला को भी संपत्ति दिया गया पुरुष के साथ साथ, जबकि मिताक्षरा में केवल पुरुष को संपत्ति दिया गया है। ऐसा इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। कौन सा सही होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है। यहाँ पर कभी भी भारत में कानून को लेकर इस तरह से जातिगत चीज़ों पर नहीं रहा। कानून की किताबों के अंदर जातिगत भेदभाव जरूर रहे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई, विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका मिताक्षरा पूरे देश बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार के कुछ भागों को छोड़कर जहां दैभाग व्यवस्था लागू थी, संपत्ति के अधिकार के लिए कानून की सर्वमान्य पुस्तक थी। और जब भारत का संविधान बनाया गया तो हिंदू लॉ को बनाने के लिए हिंदुज़म से जुड़े हुए जो कानून हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध भी शामिल होते हैं, वो मिताक्षरा पर ही आधारित है। मिताक्षरा दैभाग जाति भेद नहीं करता, यानी ऊंची या नीची जाति के लिए नहीं लिखा गया, ये बिल्कुल गलत है। दैभाग बिहार के भागों में प्रचलित थी गुरु। मिताक्षरा व्यवस्था में पिता के जीवित रहते पिता की संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकता था, जबकि दैभाग पिता की मृत्यु के पश्चात ऐसे किसी दावे पर विचार करती थी। मिताक्षरा और दैभाग स्त्री पुरुष दोनों के संपत्ति संबंधी मामले विचार करते हैं, अतः कथन 3 गलत हैं। भारत के जो पुराने कानूनी किताब हैं उसमें स्त्री पुरुष में ज़्यादा भेदभाव नहीं है। मनुस्मृति में आप 2-4 श्लोक पढ़कर उसको बहुत गाली देते होंगे, लेकिन उसके बाकी श्लोक अच्छे भी तो हैं, कभी उन पर भी तो विचार कीजिए, है ना। तो ये चीज़ है। हालांकि उसमें कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको आज के समय के परिप्रेक्ष्य में बहुत गलत माना जा सकता है मनुस्मृति में, लेकिन कई सारे अच्छी चीज़ें भी हैं। उसी प्रकार से दैभाग और मिताक्षरा में भी संपत्ति के अधिकार को लेकर स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया गया था, दोनों पर विचार किया गया था। और जातिगत भेदभाव ऐसा नहीं था कि एक जाति के लिए एक किताब, दूसरी जाति के लिए दूसरी किताब, ऐसा भारत में नहीं था। ओके, किताब के अंदर जातिगत भेदभाव जरूर था। एक ही जुर्म के लिए ब्राह्मणों के लिए कठोर कानून नहीं होते थे, वहीं शूद्रों के लिए कठोर कानून होते थे। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये हमें सभी जगहों पर दिखने को मिलता है। निम्न से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? हुंडी का तात्पर्य होता था विनिमय पत्र। हुंडी को विनिमय पत्र के रूप में जाना जाता है। व्यापार और ऋण देन के लिए उपयोग किया जाता था इसको। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप और द्रोणावाप शब्द का क्या निर्दिष्ट करते हैं? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा था, दिमाग घुमाने वाला था। कुल्यावाप और द्रोणावाप का तात्पर्य होता है भूमाप। भूमाप की व्यवस्था थी ये कुल्यावाप और द्रोणावाप, कुल्यावाप और द्रोणावाप। ओके,
अगला सवाल है, निम्न से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? किस शासक ये अपनी प्रजा को ये इस प्रकार के परामर्श दे रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, अगर आप अपने धर्म की ज़्यादा प्रशंसा करते हैं या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों को निंदा करता है, तो वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। अगर आप हिंदुइज्म की तारीफ करने के लिए किसी दूसरे धर्म की बुराई करते हैं तो आप दरअसल में अपने धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं, आप अपने धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं। जो चीज़ सर्वश्रेष्ठ होता है उसको बताना नहीं पड़ता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। यही किसने मैसेज दिया था? तो इस प्रकार के नैतिक भरी बातें सम्राट अशोक कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भीलसा, द्वाल समुद्र, गिरिनगर और स्थानेश्वर। अब यही स्थानेश्वर जो है ये आपसे पूछ लिया गया था 68वीं बीपीएससी पीटी में। 68वीं बीपीएससी या 69 बीपीएससी में पूछा गया है ये सवाल, ज़रा देखिएगा आपको मिल जाएगा। भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध स्थल वर्तमान में कहाँ पर हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3 सही है। भीलसा मध्य प्रदेश में है और गिरिनगर जो है गुजरात में है। द्वार समुद्र कर्नाटक में है वर्तमान में, और स्थानेश्वर हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में करनाल जिले में स्थित है। द्वार समुद्र कर्नाटक राज्य के हसन जिले में स्थित है। यह होयसल राजवंश की राजधानी थी, और स्थानेश्वर ये वर्धन राजवंश से हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ था। गिरिनगर गुजरात में ही है। भीलसा प्राचीन नगर विदिशा का आधुनिक नाम है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटसाला, कंदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे? सभी के सभी विदेश व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। सभी विदेश व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। इन बंदरगाहों का नाम ध्यान में रखिएगा क्या है, तो इसका देखिए चौल, घंटसाला, कंदूरा, ताम्रलिप्ति, ये सब बड़े बड़े बंदरगाह थे। अब एक काम आपको होमवर्क देता हूँ मैं, भारत का मैप बना लीजिएगा। गुप्त पीरियड का एनसीईआरटी खोलिए, उसमें आपको नाम मिलेंगे भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं और पश्चिमी तट पर प्राचीन बंदरगाह कौन कौन से हैं। वो नोट करके अलग से रखिएगा, एग्ज़ाम में टकरा सकता है कभी भी, ये कठिनतम सवाल होते हैं। निम्न से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है बंधुओं? तो शाहगोरा, चन्हूदरो है, कोटदीजी है और देसलपुर। ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये हड़प्पा से जुड़े हुए स्थल हैं। शाहगोरा तो सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, शाहगोरा अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों में अन्न भंडार रखने का उल्लेख किया गया है, और ये मौर्यकालीन है। गोरखपुर यूपी में स्थित है। अगली बार सवाल ये पूछ सकता है कि शाहगोरा जो मौर्य काल में जुड़ा हुआ एक स्थल है जहाँ पर अकाल से निपटने के लिए एक गोदाम बनाने की बात की गई है, वो निम्न में से किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। अगला सवाल है कि निम्न से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, ध्यान से सुनिएगा, सम्राट अशोक की हमारे पास तस्वीर है। हाँ भाई, सही समझ रहे हैं आप। निम्नलिखित में किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्क्रल्पचर उसको कहा जाता है, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रान्यो अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है। पत्थर की उनका रूपचित्र बनाया गया है और उसमें रान्यो अशोक लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है राजा अशोक। ये लिखा गया है। किस जगह पर ये है? ये तो ये है आपका कंगनहल्ली में है। कंगनहल्ली वर्तमान में कर्नाटक में स्थित एक बौद्ध स्थल है। यहाँ से प्राप्त एक उभयदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक लिखा हुआ है, यानी कि अशोक की हमारे पास पत्थर में बनी हुई उसकी प्रतिमा भी है, जिससे हम उसके रियल प्रतिमा को इमेजिन करते हैं। जो आप रियल अशोक की फ़ोटो देते लगभग वैसा ही उसका मैच करता था, हालांकि उसको एक कुरूप शासक माना जाता था। ठीक है, कुरूप माना जाता था। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम, विष्टि के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा गया। विष्टि, बलात्श्रम यानी कि बिना श्रम दिए हुए, बिना आपको कोई भी पैसा रुपया धन दिए हुए आपसे श्रम करवाया जाता, तो उसको विष्टि प्रणाली कहा जाता था।
इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाना एक प्रकार का कर माना जाता था। यही कथन यहाँ पर सही है, पहला ही सही है। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम सामान्यतः राज्य के लिए आय का स्रोत और जनता के द्वारा दिया जाना कर माना जाता था। बलात् श्रम के तहत मजदूर, शिल्पियों, कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना होता था और ये कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये प्रणाली चलती थी। इसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सम्राट अशोक के राज्यादेश का सबसे पहले विकूटन यानी कि डिसाइफर किसने किया था, पढ़ा किसने था? सबसे पहले तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप को इसके लिए रोज़ थैंक यू बोलना चाहिए। उसने हमें पढ़ के बताया कितना महान शासक भारत में हुआ था। 1838 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जैसे देवनागरी लिपि और भाषा हिंदी, मैथिली, भोजपुरी है ना, उसी प्रकार से लिपि पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेख और सिक्कों में किया गया था। अशोक के गिरनार वाले शिलालेख का अध्ययन करके उन्होंने कुछ यूनानी शासकों के नाम की भी खोज की। प्रिंसेप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा है। अतः सम्राट अशोक के राज्यादेश का सबसे पहले विकूटन जेम्स प्रिंसेप ने किया। प्रिंसेप के बाद फर्ग्यूसन, कनिंघम, एडवर्ड टॉमस, वॉल्टेयर, इलियट, स्टीवेंस, डॉक्टर भावदाजी और राजेंद्र लाल मित्र जैसे कई सारे पुरातत्वविदों ने उसके लिपि को बाद में पढ़ा। इन सभी के नाम हो सके तो जेम्स, जो पहला नाम है उसको तो जाम जरूर ध्यान रखिए, जेम्स प्रिंसेप का। एरीपत्ती, तनियूर और घाटिका, इसके बारे में विवरण दिया हुआ है यहाँ पर। एरीपत्ती यानी कि भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। इसका आंसर हो जाएगा 3, 1 और 3 सही है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तनियूर एक प्रकार से देखिए क्या है, चोल साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित शब्द है। इसके तहत सभी गांव एक स्वशासित इकाई था। प्रत्येक गांव मिलकर एक कोर्रम या नाडू का निर्माण करते थे और तनियूर एक बड़ा गांव होता था। तनियूर एक चोल प्रशासन से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी मिलती है? तो ये मिलती है हमें मालविका अग्निमित्रम में। मालविका अग्निमित्र कालिदास की प्रथम नाटक है। इसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालविका जो कि उनके राज्य की एक नर्तकी थी, उनकी प्रणय कथा यानी कि प्रेम कथा, लव स्टोरी की चर्चा हमें किससे मिलती है? मालविका अग्निमित्र, जो कालिदास की शानदार रचनाओं में से एक मानी जाती है। इसके अलावा इनके कई सारे नाटक हैं जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो उर्वशियम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम। मेघदूतम तो पढ़ा है मैंने, अद्भुत कृति है, कालिदास अद्भुत ही लिखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशीय इतिहास और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्न से किसका व्यवसाय था? यानी कि राजवंश का इतिहास और वीर गाथा इनको कंठस्थ किया जाता था और फिर आगे की पीढ़ी में उसको बढ़ाया जाता था, क्योंकि उस समय कागज़ का भारत में नहीं उपयोग होता था। तो किसका उपयोग होता था? भोजपत्रों का। ये लकड़ी वगैरह पर ज़रूर लिखते थे, लेकिन सामान्य तौर पर कंठस्थ किया जाता था, ठीक ना। इसका ये किसका? तो मागध का काम होता था। मागध का काम ही यही होता था। मागध प्राचीन भारत में एक दरबारी था। जैसा कि इतिहासकार कहते हैं, इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों या महाकाव्य संबंधी गाथाओं को याद करना विभिन्न समूहों का काम था, जिन्हें सूत और मागध कहा जाता था। अगला सवाल है आपसे कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में इनसे कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? सामंती व्यवस्था का मतलब होता है छोटे छोटे सामंत मिलकर राज करते थे अपने अपने इलाकों में और अपने अपने यहाँ पर अधिकारी छोटे मोटे सेना भी रखते थे। सामंतवादी इतिहास का जनक माना जाता है रामशरण शर्मा जी को ही। इन्होंने सामंतवाद को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। मार्क्सवादी इतिहासकार सामंतवाद को ही भारत का इतिहास मानते हैं। चलिए देखिए सवाल क्या है। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानिक राजनीतिक सत्ता, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, कौन सा सही है? सामंतवाद के बारे में कौन सा सही है? रामशरण शर्मा जी की जो ओल्ड एनसीईआरटी है आपके 11th की, वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। या लाल कलर की कवर वाली जो मार्केट में बुक मिलती है रामशरण शर्मा की प्राचीन भारत, उसमें भी आपको मिल जाएगा।
ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन वाला भी रामशरण शर्मा, उसमें मिल जाएगा। तीनों बुक कॉपी पेस्ट ही है, अलग कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी और ये दोनों बुक सब एक ही है, ज़रूर पढ़िएगा, अच्छी किताबें हैं ये सब। दूसरा तीसरा यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर गलत है। सशक्त केंद्र नहीं, मतलब कि अशक्त केंद्र होता था। भारत में सामंतवादी समाज के विकास के बड़े दूरगामी प्रभाव पड़े, इससे राजा की शक्ति कम हो गई, केंद्रीय शासन तंत्र कमजोर हुआ, केंद्रीय राजनीतिक सत्ता क्रमशः कमजोर होती गई और प्रांत जो है मजबूत होते चले गए। इसीलिए वो कभी भी अपना उदय की घोषणा, कभी अपना आज़ादी की घोषणा कर देते थे। निम्नलिखित राज्यों से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? बुद्ध के जीवन से था। बुद्ध कभी गांधार अफगानिस्तान नहीं गए थे, बुद्ध कभी गांधार अफगानिस्तान नहीं गए थे, है ना। और अवंती भी बहुत दूर था। कौशल और मगध हो जाएगा, 3 और 4 होना चाहिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। बुद्ध के जीवन से था। हालांकि बुद्ध भगवान की मूर्ति जरूर बनी है गांधार आर्ट में, मथुरा आर्ट में, लेकिन बुद्ध भगवान वहाँ तक गए नहीं कभी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को गृह त्याग के बाद मगध साम्राज्य में गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौशल उनका मुख्य प्रचार क्षेत्र रहा। अफगानिस्तान वगैरह कभी भी नहीं गए। जन्म कपिलवस्तु में हुआ और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई वो भी पता ही है आपको। मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर यूपी में, कुशीनगर से आगे नहीं गए वो। अगला है निम्नलिखित राज्यों से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4। ये फिर से रिपीट है, 3 और 4 हो, एक ही सवाल 2 बार रिपीट किया गया है। कौशल और मगध हो जाएगा। कौशल और मगध का संबंध उनके जीवन काल से है। ये सवाल पीसीएस में भी पूछा गया है, 3-3, 4-4 बार रिपीट हुए हैं। यूपीएससी में भी रिपीट हुए होते हैं। सेम सवाल डिट्टो कॉपी पेस्ट, बस ऑप्शन चेंज कर देते हैं। अगला सवाल है, निम्न से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल व मंदिर होते थे। उनका मंदिर और महल विशाल होता था, मंदिर होता था वहाँ, बताइए। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये तो सही होना चाहिए भाई, मातृ देवी के भी मिले हैं और देवता के भी मिले हैं। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। घोड़ा तो कतई यूज नहीं करते थे। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जरा उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। पहले का आंसर हो जाएगा बी केवल। दूसरा यहाँ पर सही है, पहला भी गलत है और तीसरा भी नितांत गलत है। घोड़ा रथ का उपयोग नहीं करते थे, उनके मंदिर विशाल नहीं होते थे। महाभारत की यात्रा करते वाले ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत के सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समकालीन है, हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा पर आया था। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है, जरा विचार कीजिए इस पर। सड़क और नदी मार्ग लूट से पूरी तरह सुरक्षित थे। हर्षवर्धन, इसको तो ह्वेनसांग को तो खुद ही लूटा गया था कितनी बार। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति के निर्दोष अथवा दोष के निर्णय के साधन होते थे। यानी कि विष पिलाया, बच गए तो दोषी नहीं हो, मर गए तो दोषी हो। अग्नि में प्रवेश करवा दिया, अगर जल गए तो दोषी हो, नहीं जले तो दोषी नहीं हो। व्यापारियों को 9 घाटों और 9 को यानी कि बैरियर स्टेशन पर शुल्क देना पड़ता था। ये कहा गया इसमें बिल्कुल देना पड़ता था, मतलब कि टैक्स देना पड़ता था उनको। ये पूछा गया इनसे। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, पहला गलत था। लूटमार होती थी भाई, लूटमार होती थी। CU की इसकी किताब का नाम था। हर्ष को उसने वैश्य जाति का बताया है और कर्तव्य परायणता को लेकर प्रशंसा भी की है। हर्षवर्धन शानदार शासक था। अगला सवाल है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन, ये भी आपको 11th की NCERT मिल जाएगा। इसके बारे में कथन सही कौन से हैं ये बताने हैं आपको। प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी, रजिस्टर्ड होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानक और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत दिया हुआ है। यहाँ पर पहला गलत दिया हुआ है। प्रशासनिक प्रमुख उनका राजा नहीं होता था, उनका अपना ही अध्यक्ष होता था। पर श्रेणी दरअसल में है क्या? तो जैसे आज फिक्की है ना, जैसे आज कई सारे व्यापारिक संगठन होते हैं ना, वही उस समय के श्रेणी थे। अब व्यापारिक संगठन आज सिक्के वगैरह तो नहीं चला सकते, लेकिन उस समय श्रेणी संगठन सिक्के चलाते थे, न्यायालय रखते थे, छोटी मोटी सेना भी रखते थे, राजा को सपोर्ट भी करते थे। तो इसका आंसर पता ही है आपको। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के बारे में सवाल पूछा गया है, जरा इसका उत्तर दीजिए। प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, मतलब कि सिजेरियन जो हथियार औजार होते हैं उसका उपयोग आम था। तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था। तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में प्रत्यारोपण शुरू हो गया था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोण की ज्यों का सिद्धांत ज्ञात हो गया था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत भी ज्ञात था। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है।
भारत हमेशा से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहा। कोई आज के नहीं है, हमेशा से हम आगे रहे हैं। दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी हमने सिखाई है, इस तरह इतना आगे थे हम। चरक संहिता जो आज भी आयुर्वेद का अध्ययन जो डॉक्टर करते हैं उनको पढ़ाया जाता है, चरक संहिता ही पढ़ाया जाता है, वही ओरिजिनल किताब। शास्त्र का विश्वकोश है, इसमें ज्वर, कुष्ठ, मिर्गी, दमा अनेक रोग चिकित्सा का वर्णन है। गणित के क्षेत्र भारतीय काल समृद्ध से है। शून्य का ज्ञान, त्रिकोणमिति का सिद्धांत, ट्रिग्नोमेट्री, समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, पाई, इनसे ये सब भारतीयों द्वारा ही खोजा गया है। ब्रह्मगुप्त के बृहस्पति सिद्धांत में चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सिद्धांत दिया गया है। किसमें? तो ब्रह्मगुप्त के सिद्धांत में। ब्रह्मगुप्त महान गणितज्ञ, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट ये सब महान गणितज्ञ हुए हैं भारत में। गणित इन्होंने शुरू किया, इस तरह से मान लीजिए इतने बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र बाराहमीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर द्वितीय आदि ने महत्वपूर्ण स्थापनाएं की हैं। ग्रह की स्थिति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के कारण सभी जानकारियां भारतीयों द्वारा दी गई। और हमने तो ये बहुत पहले बता दिया था कि भाई पृथ्वी जो है ये मात्र एक ग्रह है, हमारे जैसे और भी ग्रह हैं, अनंत ग्रह हैं। अनंत शब्द भी, इनफाइनाइट क्या होता है ये दुनिया को हमने बताया कि इनफाइनाइट क्या होता है, क्योंकि बिना जीरो के इनफाइनाइट को आप कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं। भास्कराचार्य और जो आर्यभट्ट हैं ये पृथ्वी पर बैठे बैठे सूर्य से पृथ्वी की दूरी एग्जैक्ट उन्होंने पॉइंट के बाद तक निकाल दिया था, दशमलव के बाद तक निकाल दिया था। दशमलव का भी जन्म भारत में ही हुआ है, दशमलव का भी जन्म भारत में ही हुआ है। और हमारे इतिहासकार हमें बताते हैं कि सब कुछ तो बाहर से ही आया है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। धार्मिक चीज़ें थी लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं थी। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल सही, कपास का उत्पादन भारत में ही शुरू हुआ था। कपास का उत्पादन भारत में ही, भारतीय लोगों ने कपास से वस्त्र बनाना शुरू किया था। और इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चेस का उद्घाटन, मतलब चेस का आविष्कार हो गया था। शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग शतरंज खेलते थे। आप दिल्ली नेशनल म्यूजियम जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर कई सारे चीज़ों का आविष्कार हुआ था। मध्यकालीन भारत के क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, मास्टर का भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।